गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। क्या हाल, कैसे हैं? ठीक ठाक है। हमारी बड़ी अच्छी नेचर मुझे ऐसा लगता है होती है कुछ हद तक कि हम हर चीज़ को हासिल करने के लिए बड़ी मेहनत करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, जब हम छोटे होते हैं और हमें लालच दी जाती है कि अब्बू और अम्मी के बीच में अगर चॉकलेट एक के पास है तो दूसरे से वहाँ तक पहुँचने के लिए क्रॉलिंग छोड़ के हम चलना सीख जाते हैं। हम उस चीज़ को पाने की चाह में मेहनत करके खड़े होते हैं और चलना सीख जाते हैं। फिर हम आगे बढ़ते हैं तो हम पढ़ाई की तरफ, हमें लगता है कि हम अच्छे ग्रेड्स लाएंगे तो अम्मा अब्बा का दिल और ज़्यादा जीतेंगे, तोहफे मिलेंगे, वाह वाह मिलेगी, और हम उन ग्रेड्स को हासिल करने के लिए पूरे साल मेहनत करते हैं। फिर जब हम और बड़े होते हैं तो हमें अच्छी नौकरी पाने की तलब होती है, चाह होती है, और उसको पाने के लिए हम बहुत सारे अलग अलग तरीक़ों के एग्ज़ाम्स देते हैं, मेहनत करते हैं, ट्यूशन्स लेते हैं, पूरा वक्त अपना पढ़ाई में गुजार देते हैं ताकि हमारा फ्यूचर सिक्योर हो सके और अच्छी कॉलेज यूनिवर्सिटी में एडमिशन हो सके या अच्छी नौकरी, अच्छी डिग्री मिलने के बाद हासिल हो सके। और उसके बाद जब हमारी हर चीज़ परफेक्ट हो जाती है तो फिर हम सोचते हैं कि अब हमें फैमिली आगे बढ़ानी है, अब हमें अच्छा सा रिश्ता मिल जाए, चाहे लड़की हो चाहे लड़का हो। उसके लिए भागदौड़ करनी पड़ती है, सबके सीवीज़ चेक करते हैं, अरेंज मैरिज है तो अलग अलग रिश्ते जो है वो अपने साथ जोड़ते हैं, कौन हमारे साथ बेहतर है। कभी कभार तो लड़के कहते हैं कि हम अपने लिए लड़की खुद ढूंढेंगे, फिर अपने कलीग या अपने जो भी मनपसंद लड़की होती है उसको पाने के लिए एफ़र्ट करते हैं। अगर आप मतलब दुनिया जहान में आप देखें तो प्रपोज़ करने के अलग अलग तरीके होते हैं, क्योंकि जब सब चीज़ें आपकी मर्ज़ी की आपको ज़िंदगी में मिल रही होती है तो कभी कभार ऐसा होता है जो आपका मनपसंद साथी है वो आपको नहीं मिल पाता, या तो उसकी कहीं और बात तय हुई हुई होती है या वो आपको इतना पसंद नहीं कर रही होती या कर रहा होता। सो अगर आपके साथ वो छक्का भी लग जाता है कि आपको आपका मनपसंद साथी मिल जाता है, लेकिन उसके बाद जब प्रैक्टिकल लाइफ में ज़िंदगी आती है यानी शादी हो जाती है तो अक्सर ये देखा गया है हर कपल में कि वो जो मेहनत और मुशक्क़त आप सारी ज़िंदगी से कर रहे होते हैं किसी भी चीज़ को पाने में, वो आप छोड़ देते हैं। यानी अगर आप नई रिसर्च देखें तो शादी चलाने, लंबी चलाने, अच्छी चलाने के लिए भी आपको मेहनत करनी पड़ती है, मुशक्क़त करनी पड़ती है। किसी भी रिश्ते के लिए, चाहे वो माँ बाप का रिश्ता हो जो कि खूनी रिश्ता है, वो एक खुदा की तरफ से कुदरती अट्रैक्शन दी हुई होती है। आप नाराज़ हैं तो फिर भी 4-5 दिन बाद आप नहीं रह पाते अपने खूनी रिश्तों के बगैर, आप जाके अट्रैक्ट हो जाते। लेकिन जो मियाँ और बीवी का रिश्ता है, कहते हैं ना बीवियों को मियाँ का दिल जीतना है तो उसके दिल का रास्ता पेट से होके गुजरता है, खाने पकाना सीखो। सो उसी तरह बीवियों का दिल जीतना भी ज़रूरी है। मियाँ को ये नहीं समझें कि बीवियाँ ही मियाँ का दिल जीतती रहेंगी। अगर अच्छी शादी चलानी है तो आपको भी एफ़र्ट करनी पड़ेगी अपनी शादीशुदा ज़िंदगी में, चाहे वो एफ़र्ट किसी भी तरह की हो। सो इसीलिए आज का शो हमने कुछ ऐसे डिज़ाइन किया कि हमने कहा कि अक्सर ये तो सुनने में आया है, बीवियों को ही कहते हैं, हर कोई सिखा रहा होता है भाई मियाँ का दिल जीतना है तो उसके लिए अच्छे अच्छे खाने बनाओ क्योंकि उसका रास्ता, दिल का रास्ता पेट से है। तो क्या हम ये नहीं कह सकते कि अगर बीवी का दिल जीतना है और बार बार जीतना है तो उसका रास्ता भी जेब से है? हाँ भाई, मर्द बड़े कंजूस हो जाते हैं, अपने बच्चों के लिए पैसे खर्च कर लेंगे, बीवी के लिए पैसे निकलते हुए जेब से पता नहीं उनका दिल धड़कता है ज़्यादा ही कुछ, और बीवी की मनपसंद चीज़ उसको ला दे। या मैं कहती हूँ बीवी का दिल का रास्ता मर्द की जेब से तो होता है लेकिन साथ उसकी ज़बान से भी होता है। दो बोल, अगर आपकी जेब में पैसे नहीं हैं तो अगर आपकी ज़ुबान पे दो बोल मीठे हैं, एक रिस्पेक्ट का एलिमेंट दे दें उसको, या एक एप्रिसिएशन का एलिमेंट उस ज़बान से निकाल दें, या एक मोहब्बत के दो बोल बोल दें, उसका पूरा दिन अच्छा गुजर जाता है। सो मर्दों को भी अपनी शादीशुदा लाइफ अच्छी चलाने के लिए एफ़र्ट करनी पड़ती है, सिर्फ औरत नहीं कर सकती। कहते हैं ना कि ये गाड़ी के दो पहिए होते हैं, तो एक पंचर हो और एक में हवा भरी हुई हो, ऐसा तो नहीं हो सकता ना।
दोनों को बराबर एक दूसरे के लिए एफर्ट करनी पड़ेगी, तभी ज़िंदगी खुशगवार गुजर सकती है। और मेरा मानना है कि आप अपनी ज़िंदगी को खुद बेहतर बनाते हैं, आप अपनी ज़िंदगी को खुद क्वालिटी लाइफ बनाते हैं इन सारी चीज़ों पर एफर्ट कर कर काम करके। मैं आपको दिखाऊंगी कुछ ऐसे पैकेजेस जो दुनिया में लोगों ने प्रपोज़ किया अपनी मनपसंद लड़की पाने के लिए, उनको किस किस तरह प्रपोज़ किया। और इसी के बाद हम जाएंगे ब्रेक पर और एक ज़बरदस्त प्रोग्राम आपको आज दिखाएंगे ताकि कुछ लोग सबक हासिल करें, क्योंकि बीवी के दिल का रास्ता भी आपकी जेब से होके गुजरता है। छोटे से ब्रेक के बाद रहिए हमारे साथ और जाने से पहले ब्रेक पे देखिए ये खूबसूरत पैकेजेस। वेलकम बैक, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। और आज का प्रोग्राम जिसकी हेडिंग हमने सोशल मीडिया पे लगाई थी कि बीवी के दिल का रास्ता मियाँ की जेब से होता है। चलो ये हेडिंग है, लेकिन मैं कहती हूँ मियाँ की जेब के साथ साथ उसकी ज़बान से भी होता है कि अगर ज़बान बहुत अच्छी और बहुत ही रिस्पेक्टफुल यूज़ की जाती है बीवी के लिए, या उसकी तरफदारी में इस्तेमाल की जाती है, या उसकी एप्रिसिएशन में इस्तेमाल की जाती है, सो वो आपके साथ बंधती चली जाती है। और जिस तरह जितने शादी के साल गुजरते हैं वो खूंटा उतना ही मजबूत होता चला जाता है। सो आइए मैं यहाँ सबसे पहले हस्बैंड्स को बुलाऊंगी और उनसे पूछती हूँ कि वो क्या इस बारे में सोचते हैं, समझते हैं। 3 हस्बैंड्स हमारे पास हैं और तीनों की राय हो सकता है अलग हो सकता है एक हो। सो जो पहले हस्बैंड हैं मैं उनको बुलाना चाहूँगी क्योंकि वही तैयार यहाँ पे खड़े हुए हैं बाकी अभी तैयार हो रहे हैं, बीवियाँ भी हैं साथ, हस्बैंड्स भी। आज हमने हस्बैंड से करवाया क्या है ये भी मैं आपको दिखाऊंगी। तो पहले हस्बैंड है जी, मैं आपको पहले बीवी का इंट्रोडक्शन दूंगी और फिर हस्बैंड का दूंगी। सो आप उनको ड्रामे में अलग अलग कैरेक्टर्स में देखते हैं, एज नंद, एज भाभी, एज बेटी, एज माँ, और आज उनको रियल लाइफ में एज बीवी के रूप में देखेंगे। सो हम बात करें जी सना अस्करी के बेटर हाफ मिनहाज अली अस्करी। आज तुम्हारी लड़कियां जरा वीआईपी है ना। नहीं, अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं? कैसे आप? बस अल्लाह का शुक्र। आप बैठे बैठे प्लीज प्लीज। नहीं, लड़कियां हमेशा वीआईपी होती है ना। ओ यार, लेडीज फर्स्ट। यस यस। इस दफा हमने इन लोगों को जो है ना वो बाकायदा इनसे इम्तिहान लिया है, बहुत ज्यादा। हमने इन लोगों को भेजा है बाजार अपनी बेगमात की शॉपिंग करने के लिए, और साथ हमने एक राजू गाइड भी दिया। हमारा राजू गाइड हमारे साथ था। इनके साथ एक राजू गाइड था जो कि इनको गाइड करे कि आपकी बेगम ये पसंद कर सकती है, आप उसके लिए ये शॉपिंग करें। मर्द नहीं शॉपिंग करते बेगमात के लिए, कहते हैं अच्छा पैसे ले लो, खुद ही जाके ले लेना। मिनहाज किस तरह के हस्बैंड है भाई? मेरा थोड़ा ऑपोजिट है, मुझे शॉपिंग पसंद है, बेगम को नहीं पसंद। नहीं कहें। हाँ। फिर क्या होता है? मेरा ये होता है कि मैं ले लेता हूँ जाके। हाँ। मैं सेना के लिए ले लेता हूँ। हाँ, वो पसंद करती है कि या कहती कि हाँ, कौन सा कलर ले आए? नहीं, मेरी चॉइस खबरदार जो बुरी लगे उसको वैसे जैसे बेगम की कोई चीज हमें बुरी लग जाए ऐसा हो नहीं सकता ना। हाँ। नहीं, लेकिन नहीं, सना को पसंद आती है। सना यूजुअली वो बेसिक कलर्स पहनती है, ज्यादा भड़कीले कलर्स पहनती नहीं, तो मेरे लिए आसान है। नहीं, लेकिन कभी कभार हस्बैंड्स की चॉइस अलग होती है। फॉर एग्जांपल बीवियां बहुत सारी कभी कभार ऐसी होती है डार्क लिपस्टिक लगाती है, हस्बैंड्स को नहीं पसंद होती, या बीवियां जो है वो लाइट लिपस्टिक लगाती है और हस्बैंड खास तौर पे कहते हैं यार लाल वाली लिपस्टिक लगाओ। मतलब अलग अलग चॉइसेस होती है। सो मिनहाज की क्या चॉइस है? अगर मैं सना की चॉइस से हट कर पूछूं, मिनहाज की क्या? मेरा मेकअप पे ज्यादा वो नहीं होता, लेकिन आपको कपड़े भड़कीले पसंद है? नहीं, अच्छे हों बस, दे शुड लुक गुड। मर्दों को इतना सेंस भी होता है कि क्या अच्छा है क्या नहीं, ये इतनी नहीं समझ नहीं पाती मैं तो। मुझे भी नहीं समझ आता कि वो पता नहीं क्या, मैं बोल भी नहीं सकता क्या क्या होता है उसके। तो आप लोगों के कपड़ों में इतनी सारी चीजें होती है, हमारे तो इससे होती है शर्ट दे दो, टी शर्ट दे दो, बस ये होता है। आपके उसमें तो ये होता है ए लाइन ये भी। तो आप पहली दफा बीवी की शॉपिंग करने नहीं गए, आप पहले भी जा चुके हैं? मेरी शादी को 12 साल 13 साल होने वाले। अगर मैं पहली दफा जाता ना तो शायद मैं घर से ही निकाल देता। ऐसा कोई मर्द पैदा हस्बैंड बुला लिया नहीं, लेकिन मैं इस तरह चला जाता हूँ जब मैं इस तरह कर लेता हूँ सना की शॉपिंग कभी कि मैं अगर कोई काम से गया और मुझे कोई ड्रेस नजर आ गया सामने तो मैं ले लेता हूँ।
ऐसे ही सरप्राइज। हाँ खुश होती है वो? हाँ हाँ। मतलब लाइक आप खुद आपको लगता है खुश मारेगी मुझे पकड़ के? नहीं, मेरे लिए ड्रेस लेके आ। देखिए हर क्राइटेरिया अलग होता है ना। कुछ बेगमात का ये होता है, अच्छा गजरे ले आए, फूल ले आए। किसको नहीं पसंद? हाँ, गिफ्ट्स और सरप्राइजेस तो हर किसी को पसंद है। तो आप जैसे अगर मैं ये प्रैक्टिस आपसे पूछूं, महीने में एक आध दफा होती है, 6 महीने में एक आध दफा होती है? मुझे लगता है कि महीने में एक दफा होती है। हाँ। बेगम से पूछेंगी शायद कहेंगी कि आज तक नहीं हुई। लेकिन मुझे तो लगता है महीने में एक दफा होती है। हाँ। चलिए मैं और भी हस्बैंड्स को बुलाती हूँ, फिर मैंने इनके पैकेजेस हमने रिकॉर्ड किए हैं। चलो उन्होंने शॉपिंग की है राजू गाइड के साथ, और सबको हमने अलग अलग राजू गाइड दी हुई थी। तो आइए जो नेक्स्ट हस्बैंड जो है मैं जिनको दावत दे रही हूँ, उनको भी आप ड्रामों में तो बड़े रोमांटिक डायलॉग्स बोलते हुए हीरोइन से देखते हैं। आई डोंट नो कि वो प्रैक्टिस वो रियल लाइफ में भी कर पाते होंगे या नहीं। जैसे मैंने आपको कहा कि शादी अच्छी चलाने के लिए एफर्ट करना ज़रूरी है, और बीवी के दिल का रास्ता मियाँ की ज़बान और उनकी जेब से होता है। सो आइए जो नेक्स्ट हस्बैंड है, उनकी बीवी घर पे होती हैं और बच्चों को संभालती हैं। ये भी एक बहुत बड़ी जॉब है। कभी कभार थोड़ा बहुत काम कर लेती हैं, लेकिन उनका प्रॉपर प्योर फोकस जी घर और बच्चे हैं। और छोटे बच्चे होते तो क्या करें, मतलब इतना काम तो नहीं कर सकती ना खवातीन। सो आइए उनके हस्बैंड को बुलाते हैं, जो कि आपके ड्रामों में बड़े रोमांटिक कैरेक्टर्स करते हुए नजर आते हैं। यहाँ असल जिंदगी में कैसा कैरेक्टर प्ले करते हैं, आइए उनसे मिलकर जानते हैं। वेलकम टू नुमान हबीब। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल? मैं बिल्कुल ठीक। चुन के ना हस्बैंड ढूंढे। कैसे? ओहो स्मार्ट हैंडसम यंग। थैंक यू। अभी तक यंग है। अभी बाहर ना मैं जब आ रहा था तो शयान ने बोला कि पहले लड़कों की एंट्री करवानी है लड़कियों की। मैंने कहा लड़का कह के ना खुश कर देता हूँ मैं यार। लड़का ये चीज उमंग दिल में रहे तो फिर अच्छा टाइम पास हो जाता है। बिल्कुल। सो अच्छा, जैसे मैंने इनसे भी सवाल किया, मनाज से भी, कि इन्होंने कहा कि मैं रेगुलरली करता रहता हूँ ये प्रैक्टिस शॉपिंग वाली। आप कितना करते हैं नुमान? रेगुलरली तो नहीं करता, क्योंकि जो है मुझे ना कभी मैंने सिस्टर के लिए इतनी शॉपिंग की, ना कभी अम्मी के लिए की, क्योंकि आदत ही नहीं थी। तो मुझे लेडीज़ की चीज़ों का इतना आइडिया नहीं होता। लेकिन ये ज़रूर है कि कलर्स का थोड़ा आइडिया है कि कौन से कलर सूट करते हैं और कौन से वो ज़्यादातर वाइट। लेकिन अगर बेगम की बर्थडे है या कोई ऐसी चीज़ है, सो क्या कभी आपने शादी, कितने साल हो गए शादी को माशाल्लाह? 6 साल। 6 साल। तो इन 6 सालों में कभी आपने सरप्राइज, वैलेंटाइंस, ईद, बकरा ईद, सालगिरह, एनिवर्सरी, इतने सारे इवेंट्स आए होंगे इसमें? सरप्राइजेस तो काफ़ी दिए, क्योंकि आसमा को जो सरप्राइजेस पसंद है। अच्छा। तो इसलिए जो स्पेशली मैं उसको चाहता हूँ कि हर चीज़ में सरप्राइज दूँ। हाँ। अच्छा, मेरा ये होता है कि मैं कपड़े और इन चीज़ों को अवॉइड करता हूँ। मैं ज्वेलरी और ऐसी चीज़ें जो आगे काम भी आए और ऐसी चीज़ें जो फ़ायदेमंद रहें, क्योंकि उसके पास माशाल्लाह कपड़ों की कलेक्शन वैसे ही ज़्यादा है। तो ऐसी चीज़ दी जाए जो आगे जो है वो इस्तेमाल भी कर सके। मैं ज़रा बड़ा प्रैक्टिकल आदमी हूँ, मैं बड़ा आगे सोच के चलता हूँ। मेरी ये ज़िंदगी में सोच है कि देखिए हर इंसान ने दुनिया में आया है, वो जाएगा भी। तो अगर मैं नहीं रहा तो बैकअप तो ऐसा होना चाहिए। भाई मेरी सोच है, इतना क्यों डरा रहे हैं अभी सुबह? अभी हम जवान है, लड़का बोला हमें यार। नहीं, मुझे एक बात बताइए, क्या आप अस्मा के साथ भी ऐसे ही करते रहते हैं? देखो कल मैं नहीं रहूंगा तो ये होगा। वो कहेगी सरप्राइज ना ही दे तो अच्छा है भैया। नहीं यार, देखिए जो प्रैक्टिकल बात है वो है। मैं अभी इमोशनल फिल्मी वाली बात नहीं करी, मैं रोमांटिक फिल्मी बात कर रही हूँ। वो तो डायलॉग है डायलॉग। आपने इनके साथ कभी ईद बकरीद पे शॉपिंग पे जाते हैं? भाभी के साथ ही बिल्कुल जाता हूँ, बिल्कुल जाते हैं कि मैं जब भी जाता हूँ फैमिली के साथ प्रॉपर जाता हूँ। अकेले नहीं गए कभी? मैं अकेले सिर्फ कभी कोई कैरेक्टर नहीं, अब तो बहुत अरसा हो गया अकेले गए। इवन अपनी कोई कैरेक्टर की शॉपिंग भी करनी होती है तो फैमिली साथ जाती है। अच्छा। मेरी जहाँ पर भी लोग मुझे मिलते हैं मैं फैमिली के साथ ही मिलता हूँ, बच्चों के साथ, वाइफ के साथ, कभी अम्मी के साथ। मेरा यही है बस, इसके अलावा मैं अकेला कहीं नजर नहीं आता। शॉपिंग पे अकेले नजर नहीं? मैं मॉल्स में एंटर भी नहीं होता अकेला कि यार एंटर हो, जाना आधा घंटा, निकलना आधा घंटा, फिर शॉपिंग, मेरा कितना टाइम वेस्ट हो जाएगा। तो मैं ऑनलाइन अक्सर चीजें ऑर्डर कर देता हूं। इस शख्स को हमने पकड़ा इस शो के लिए। नहीं, मॉल तो मुझसे भी नहीं जाया जाता फ्रैंकली। मॉल नहीं जाए, लेकिन जब कपड़े खरीदने एक सर्टेन शॉप पे चले जाए, मॉल में तो थोड़ा टाइम वेस्टेज भी है ना, कि भाई आप 10,000 चीजों पे गुजरते हुए और फिर जेब और हल्की हो जाती है। और मुझे इलेक्ट्रॉनिक्स का बहुत शौक है। मैं मॉल चला जाऊँ ना तो मैं
सब कहीं भूल और भाल ही के मैं इलेक्ट्रॉनिक्स की तरफ। अच्छा मुझे ग्रोसरी का भी शौक है, मैं ग्रोसरी पे चला ये जाता हूँ। कौन है ग्रोसरी का भी शौक है? अच्छी बात है, अच्छी बात है। अच्छा अब हम क्या करने वाले हैं आप लोगों के साथ, अब हम एक एक करके इनका पैकेज दिखाएंगे, ठीक है? और फिर एक और हस्बैंड अभी बाकी है, वो तैयार नहीं हुए अभी। ओहो आए नहीं। अच्छा तीसरे हस्बैंड हमारे रास्ते में हैं अभी, वो पहुंच रहे, तब तक मैं किसका पैकेज पहले रेडी है? किसका? ओके मिनहाज को हमने राजू गाइड के साथ शॉपिंग करने भेजा सना के लिए, ताकि हम ज़रा सना को खुश कर सके। और आज हमारी वीआईपी गेस्ट हमारी लेडीज़ हैं, है ना, उनके दिल भाई ज़रूरी है, शादी को चाहे 12 भी साल हो गए हों, चाहे 20 भी हो गए हों, एफर्ट करनी पड़ती है। बिल्कुल करनी पड़ती है। रिश्ता अगर हम करते हैं एफर्ट, तो हमारे हस्बैंड्स को भी करनी चाहिए। सो आइए दिखाते हैं मिनाज का पैकेज जो वो राजू गाइड के साथ गए। नताशा है इनकी राजू गाइड। नताशा बड़ी अच्छी पहनती होती है कपड़े वपड़े, और खास तौर पे कोई लड़की होती है ना, वो आपको बड़ा सही सजेशन देती है कि आजकल ये हिट है। वो तो बड़े पटाखा लिपस्टिक लगाती है, और सना की दोस्त भी है ना, तो उसको पता सना की भी है। दोस्त भी है। हाँ डॉली की आएगी बारात में, ये लोग इकट्ठे इन्होंने इतना तो सारा काम किया किया। हुआ है साथ सो आइए जरा देखते हैं कि नताशा है राजू गाइड और मिनहाज को उसने शॉपिंग की क्या टिप्स दी और क्या खरीदारी हुई। जी तो वो शॉपिंग जो मिनहाज ने डन डन करके लिए है और नताशा ने मिनहाज की हेल्प की है, वो पूरी शॉपिंग हम आपको एक मैनेकिन पे टंगी हुई दिखाएंगे। मैनेकिन हमारा क्या है? है ना? आइए देखते हैं कि वो शॉपिंग, सारी शॉपिंग सना पर कैसी लग रही है। वेलकम टू सना अस्करी। लो पर्स तो दो यार यू लुक सो ब्यूटीफुल, माशाल्लाह यार। वाओ। वॉक करें प्लीज, जरा उधर तक ये है जाएं। वो कपड़े जो मुझसे बहुत बड़े हैं। मेरी एग्जिस्टेंस से बड़े हैं ये कपड़े, लेकिन बहुत अच्छे हैं। नहीं, ये अभी मैं इसके ड्रेस है। बाद सीधे वलीमे पे जा रही हूँ, जिसका भी वलीमा है वो मुझे इनवाइट करे। इयररिंग्स कहाँ हैं? बुंदे अच्छे नहीं लगे तुम्हें? आप कुछ नहीं भूलती। वो इतने बुंदे चमकीले, कहाँ हैं? जितने बड़े मेरे कान हैं उससे भी बड़े वो बुंदे। भाई तुम उसमें फिजिकली थी नहीं ना, मुझे क्या मालूम। क्या मतलब? मिनहाज ने अल्लाह की तौबा जो थोड़ा सा भी दिमाग यूज किया हो शॉपिंग में, जो नताशा ने कहा हाँ हाँ डन कर दो डन कर दो, हाँ। वो मैं भी देख रही थी। आई थॉट वाकई मिनहाज ने चूज किया होंगे तो मैं पहन लेती हूँ। नहीं, ये मैंने नताशा ने मुझसे दुश्मनी निकाली है क्योंकि उसको पता है मैं डार्क कलर्स नहीं पहनती। आई हार्डली वेयर डार्क कलर्स। कितनी अच्छी लग रही है। नहीं वही तो, मैं इसे जानबूझ के चेंज किया इसका, यार वरना ये वही ब्लैक प्यारी लग रही हो। ग्रे। मैं कह रही हूँ ये भर के तो देते। सुनो ये तो तुम्हारे आने से पहले दावा कर रहा था कि तो हर महीने जो उसको पसंद आता है वो ले आता है तुम्हारे लिए। बिकॉज वो ऐसे नहीं होते, हाँ। कॉटन वो वॉटन सिंपल होते हैं। सिंपल सब सही है ना, मतलब कहीं शादियों में तुम सिंपल उठ के चली जाती हो। हाँ मेरा बस चले। क्या पता उसको दिल की ख्वाहिश हो कि तुम कभी ये बनारसी दुपट्टा और इस टाइप की चीज भाई पहनो। अभी ना जैसे दिसंबर आ रहे हैं तो मेरे यहाँ कोई 12 दिन स्ट्रेट इवेंट्स हैं। हाँ और मैंने बाद में रियलाइज किया कि 12 के 12 जो इवेंट्स हैं उसमें मैंने वाइट कपड़े बना लिए। पागल हो गए हो क्या? सारे ये इवेंट्स में आई क्या? एम वेयरिंग वाइट। हाँ मेरे साथ यही मसला है। तो तुम्हारे साथ मसला है तो उसका क्या कसूर है बेचारे का? उनका भी कसूर है, वो भी ऐसे पहनाते हैं, वो कहते हैं हाँ ठीक है परफेक्ट डन डन, जैसे वो नताशा के साथ कहती मेरे साथ भी यही होता है। आई आस्क हिम मजे से क्या यार डन डन परफेक्ट बेबी परफेक्ट, एंड वो घर आओ तो यार हाँ। यार सुनो, मतलब आपस की बात है, लाइक इसने बुंदे नहीं पहने, अगर मैं होती ना यहाँ और मेरा मियाँ कोई चीज़ ला के दे और मुझे पसंद भी नहीं आए, मैं पहनूं नहीं, अगली दफ़ा नहीं लाता शॉपिंग। कहते मैं लाता हूँ, तुम तो पहनती नहीं। सुनिए एक दफ़ा अगर ऐसा किया, वो ग्रे रंग का जोड़ा उठा के ले आया और मेरे पर सूट नहीं करता। मुझ पे भी ग्रे इतना बुरा लगता है, इतना बुरा तो लगता है। एक दफ़ा ऐसा और मुझे सज़ा पूरी ज़िंदगी की मिलती रही, मैं तो कुछ लाता हूँ तुम तो पहनती नहीं हो। एक दफ़ा मतलब ऐसी अगर सज़ा यही रोल रिवर्स कर दें, बेगम कोई मियाँ के लिए चीज लाए, मियाँ बोलते कि अच्छा नहीं, फिर क्या होगा? ओहो हो। तो मेरा मियाँ तो मेरे मुंह पे बोलता है कि तुम्हें नहीं तमीज मेरी शॉपिंग नहीं किया। आपके साथ तो बुरा हो रहा है बहन, आपके मुझे साथ पैसे दे दो। बहन आपके साथ तो हमारे पैसे दे दो। हम आपके साथ हैं, हम आपके एहतजाज में आपके साथ होंगे। और यकीन मानो एक अटैची है छोटी सी, वो मेरी 2 छत्ती पे पड़ी हुई है, मैं अपने मियाँ के लिए 5 साल पहले शॉपिंग करके लाई थी। ठीक है वैसे ही है। वो वैसे ही रखी है। उसने बोला टाइट है कपड़े उसके, तो वो किसी को देता भी नहीं है। मैंने कहा आप दे दो आगे, नहीं मैं इतना पतला होऊंगा। अच्छा। वो 5 साल से वो कपड़े रखे में मैं इतना पतला होऊंगा। नहीं पतले तो वो हुए हैं, लेकिन वो अटैचिंग ना छेड़ी उन्होंने। नहीं वो आ नहीं रहे अभी भी। वो इतने पतले नहीं हुए, इतने नहीं हुए। तुम अच्छा, अगर मैं तुम्हें 10 में से बोलती हूँ कि तुम्हारी जो ये शॉपिंग की है तुम्हारे मियाँ ने विद नताशा राजू गाइड, तुम उसमें 10 में से कितने नंबर दोगी? अच्छे देना।
4 बदतमीज। 4 ये भी मैं बहुत बोल रही हूँ। हाँ। ये मैं बहुत बोल रही हूँ। देखिए एक तो ये जो बॉल्स लटक रही ये मुझे नहीं अच्छी लगती। ये मुझे बिल्कुल नहीं पसंद। ये मैंने नताशा को बोला था, उसने कहा ये तो अच्छे लगते हैं। हाँ। देन ये बहुत बड़ा है। भाई ये ड्रेस है, यू हैव अच्छा तुम हील पहना, तुम कौन से कुत्ते पहन के आ गई क्यों आपको उसके क्या नीचे? लग रहा है मैंने हील्स नहीं पहनी है? तुम लोग, ये पाकिस्तानियों का मसला ठीक है, है। ड्रेस पहनते हैं उनको पता नहीं है ड्रेस, हमेशा आप ड्रेस का कॉन्सेप्ट क्या है, स्लाइड करते हुए आ रहे हैं। अगले और शो शॉल में लगते आज को हैं। मैं ऐसे ही ड्रेस पहनाऊंगी, फिर मैं देखती हूँ किसी ग्लाइड करते हुए मैं आते ब्लैक हैं। कलर का देखो। बाकी सही है। हाँ इस ठीक है। बीवी को मैं खुश नहीं कर सकती, मैंने सोचा कि खुश होगी ये नहीं, बीवी नहीं, आएगी। ना शुक्र है। थैंक यू निदा, आपने मेरे मियाँ को शॉपिंग कराई। ना बैठ जाओ बीवी। अभी अगली बीवी की भी इसको कहानी कहने आने नहीं। वाली। असल में मैं आई विल बी रियली ऑनेस्ट, हाँ। मैं अच्छी शॉपिंग करता हूँ। He is very good. I very love the shopping. dresses he gets me. अच्छा। He is very good at shopping. तो फिर हमें पता होता तो हम फिर तुम्हारे नहीं, साथ so किसी को fair. नहीं भेजते। नो लेकिन अब मैंने रियलाइज किया है कि अब मिनहाज को सिर्फ कॉटन की ही शॉपिंग करनी चाहिए, फैंसी नहीं। ये Fancy, कौन you से know, होगा? these- हाँ ये कौन I मतलब ये think so क्या? you're looking very nice. Thank ये you so कौन much. करेगा You're ये? very बहुत kind. तो थोड़ा सा काम है और मतलब ज्यादा काम भी नहीं है। मुझे तो अच्छी डिसेंट लग रही हो, आप प्यारी मुझे लग हर रही शो हो। पे क्या कहती हैं सना, तुम अच्छे कुर्ते शलवार पहनती हो। हाँ तो हर वक्त कॉटन तो ही क्या अच्छा हर वक्त एक सना आपको के मैं ना बारबी सारे डॉल हो? कपड़े जोड़ के दिखाऊंगी तो मैं ज्यादा टोटे। हाँ। वो बस कलर फर्क होता है, स्टाइल सेम वही होता है। है। हाँ। सही है ना, तो आज ही डिफरेंट लग रही है। अच्छा जी एक छोटे से ब्रेक ले रहे हैं, ब्रेक के बाद हम दूसरी बीवी की कहानी क्या? अच्छा ओके, तीसरे हस्बैंड आ गए हैं। तीसरे हस्बैंड साउंड सो रॉन्ग। ओके सो जो थर्ड पार्टी है हमारी, सही है, अब ये सही है। ये सही है। थर्ड पार्टी जो है उनके हस्बैंड को भी बुलाते हैं और उनकी बीवी का ये कहना है कि ये बिल्कुल अच्छी शॉपिंग नहीं करते, लेकिन इस दफ़ा हमने उनके साथ दिया है राजू गाइड। सो आइए वेलकम करते हैं हम ये ऐसी बीवी के मियाँ हैं जो बीवी बड़ी सलीका शार हैं और बड़ा अच्छा पहनती ओढ़ती है। मुझे हमेशा उनके कपड़े बड़े पसंद आते हैं। आई डोंट नो कि उस शॉपिंग में इनके मियाँ का कितना हाथ होता है या नहीं, लेकिन हमने कोशिश की है। उन हस्बैंड्स को हमने पकड़ने की कोशिश की, तो ड्रामे में आपको अलग अलग कैरेक्टर्स करते हुए नज़र आते हैं, लेकिन क्या घर में भी वो ये वाला हस्बैंड वाला कैरेक्टर अच्छे से निभा रहे हैं? आइए वेलकम करते हैं फरीदा शबीर के मियाँ शबीर जान। अस्सलाम वालेकुम। आज खवातीन वीआईपी है, सॉरी आज तो आप भाई फुल तुम बॉय बनकर कैसे? नवान क्या हाल कैसे है? हैं? बढ़िया सर, आप सुनाएं। बैठो यार तुम्हें जरूरी है घर की बातें निकालना। क्या सर वालेकुम सलाम, कैसी हो? अल्हम्दुलिल्लाह। बैठे सर तशरीफ। प्लीज शना फौजी। देखा अगर शबीर भाई ने भी कह दिया ना कि मैं फौजी लग रही। इसका नहीं मतलब ऐसा है नहीं कुछ है, कोई गड़बड़ है। फौजी नहीं लगा। मैचिंग करके आया मैं सना से ज्यादा। अच्छा शबीर भाई आप बताएं, इन दोनों ने बताया ये तो रेगुलरली जाते रहते शॉपिंग पे, ये नहीं जाते। कभी आप अकेले जाके अपनी बेगम को खुश करने के लिए कोई जोड़ा, कोई पर्स या कोई शॉपिंग करके आते? जी बिल्कुल। नहीं सही जो कहूँगा सच कहूँगा, सच के सिवा कुछ नहीं कहूँगा। शबीर भाई किसी को बोलते हैं ये ले आना, मैं दे दूंगा। हमारे पास नहीं कसम खुदा की मैं सच बता रहा हूँ कि मैं लाता हूँ और उसके बाद जो तमाशा होता है उसी वजह से लेके आते हैं। उसी वजह से, और वो अभी आके बताएंगे खुद तमाशा क्या होता है। जो तमाशा होता है मैं क्या बताऊँ, वो आके बताएंगे कि क्या था। मैंने कहा शबीर जब जाइएगा मेरे लिए ये लेकर आइएगा, और मैं अपने तौर पर लेके आया हूँ पीछे छुपा के। मैंने कहा फरीदा आंखें बंद करो। आंखें बंद करके मैंने कहा ये देखो, ये कर लिया। सिर्फ ये सरप्राइज के लिए ये जाते हैं शॉपिंग। इनको सरप्राइज तो सरप्राइज तो बाद में मुझे होता है कि क्या उठा के ले आए। अभी भी जो है ना ये शो, इसकी कहानी होगी आगे। खैर चल रहा है। छोटे सा ब्रेक ले रहे हैं, ब्रेक के बाद इन सब की कहानियां आउट होंगी। हमने तो सोचा था एक ऐसा शो बनाए जो सारे हस्बैंड्स को लगे कि उनको भी बेगमात की शॉपिंग करनी चाहिए। मुझे नहीं पता कि आज के शो के बाद क्या होने वाला है। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान, मेरी नीयत तो अच्छी थी। गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। आज हमारा टॉपिक है कि बीवी के दिल का रास्ता एक्चुअली मियाँ की जेब से होता है, मियाँ की ज़बान से होता है, मियाँ के सरप्राइजेस से होता है। क्यों, क्या कहती हो सना? बिल्कुल ये सही है ना? कह रही हैं आप। मियां की जेब से होता है, मैं जेब फाड़ के रखता। निकल गया। तो अभी शबीर भाई से हम बात कर रहे थे, आप
मतलब इतने एक्सपर्ट ही नहीं है आपको शॉपिंग में? बस क्या बताऊं मैं, अब ये सारे तजुर्बात मेरी बेगम मुझे बताएंगे अभी आपको। देखिए माशाल्लाह, बड़ा एक्सपर्ट हूँ माशाल्लाह, आप अपने काम में, अपने प्रोफेशन में एक्सपर्ट है, दूसरों के जुमले भी याद होते हैं, अपनी किसी भी तरह की परफॉर्मेंस में आप बिल्कुल ऐसे करते हैं जैसे आप, मतलब ये आप अमेजिंग मेमोरी है, अमेजिंग मेमोरी, अमेजिंग परफॉर्मर। मैं एक्सपीरियंस बताता हूँ। मैं मेरे खुशनसीबियन के साथ मैंने काम किया, 8 पेजेस का सीन मैं साथ बैठा हुआ हूँ, एसोसिएट ने लाके दिया, 1 पढ़ा, 2 पढ़ा, 3 पढ़ा, या 8 पेजेस पढ़ के यूँ रख दिए। मैं इनका चेहरा देखता रहा, क्या मैंने शबीर भाई पढ़ लिया? कह रहे हाँ याद कर लिया। हाँ। मैंने कहा कैसे 8 पेजेस आपने? इतनी अच्छी मेमोरी ना, मतलब इन्होंने मेमोरी आप देखें, ये जरा मेमोरी बहुत अच्छी है, मेमोरी बहुत अच्छी है, एक दफा देख लेते याद रहता है। प्रोफेशन में जो प्रोफेशन में अगर आप बात करें तो इनकी एक्टिंग तो है ही कमाल, वो सबको नजर आती, लेकिन लोग इनके पीछे बोलते हैं मुझे अजीब सा लग रहा है, क्या मेमोरी है बंदे की। आप सोचिए, मतलब मैं ये कहती हूँ आप मैथ में भी बड़े अच्छे होंगे, आप पढ़ाई में भी ऐसे, आपकी मेमोरी इतनी अच्छी है। पहाड़े याद कर, देखा और याद हो गया, देखा और याद हो गया। हाँ, पहाड़े याद है आपका, मैथ अच्छा है। तो आपको आपकी बीवी की चॉइस भी पता होगी कि उनको क्या कलर पसंद है, किस तरह की हेयर स्टाइल, ज्वेलरी, ये सब भी आपको अजबर होगी। ये मैं चाहता हूँ जितनी भी इज्जत अफजाई है मेरी बीवी करेगी ज़्यादा अच्छा। आइए हम शबीर भाई को इस राजू गाइड के साथ गए थे, अरे भाई देखिए अभी अंबर के साथ गए थे। ओके, तो अब शबीर भाई जो हैं उनको अंबर लेके गई थोड़ी सी गाइडलाइंस देने के लिए कि बीवी की, क्योंकि अक्सर हमने शोज में देखा है फरीदा आपा थोड़े से गिले शिकवे करती है, मेरी शॉपिंग अच्छी नहीं करते, ये मेरे लिए कोई ऐसी ढंग की चीज़ नहीं लाते, एक दफ़ा अजीब सा पर्स ले आए थे बहुत सारी मल्टी कलर नगों वाला और ये वो। सो ये किस्से हमने सुनने के बाद जो राजू गाइड है वो हमने अंबर हवाले की कि अंबर अच्छी जरा शॉपहॉलिक है। ओह क्या बात है कि अब जो आखिरी वाला जुमला है ना, किलिंग जुमला है। तो आप जैसी भी शॉपिंग हुई बस फिदा, अरे बस जबरदस्त, इनसे सीखो तुम लोग। नहीं बहुत सीनियर है, सीनियर है, हर बात पे सीखते हम सीखना। ओके भाई, अब हम आपकी बेगम को बुला रहे हैं आपकी शॉपिंग दिखाने के लिए कि उनके ऊपर कितनी जच रही है, कितनी प्यारी वो लग रही है। सो आइए वेलकम करते हैं फरीदा शब्बीर विद शब्बीर जान शॉपिंग। अस्सलाम वालेकुम सबको। अस्सलाम वालेकुम। भाई कितनी अच्छी लग रही हैं आप माशाल्लाह, बहुत प्यारा जोड़ा है। कैसे आप सब? जूते भी बड़े अच्छे हैं, वेरी नाइस। आज मैं गौर से आपको पहली दफा देख रही हूँ। ये तो यहाँ खड़े होकर पहले दिखा दो। हाँ दिखाया। अच्छा अच्छा, राइट, ओके। देखें जी, जूते भी देखें, लोग ये भी देखेंगे हम किस तरह की शॉपिंग करते हैं। वेरी नाइस, आई बहुत लव अच्छी इट। डिसेंट कलर, बहुत ये सना का वैसे एक्चुअली सना का ये दिस इज कलर माय सना का ये कलर हाँ ओके, हाँ हो गया। और जी। करूँ? कैसे लगा आपको? बहुत आपको अच्छा, अच्छी कपड़े, बहुत अच्छा। हाँ आए ना, बैठे क्या बताए ना, चीज़? आप अपनी नहीं, राय से अच्छा। आगाह करें हमें कि आपको क्या चीज कितनी अच्छी लगी। Gorgeous। बैठ के बताएं ना। थैंक यू। हाँ मेरी सब चीजें माशाल्लाह बहुत अच्छी हैं। मैं बैठूं? हाँ हाँ बैठिए। सब पर्स भी देखें, हाँ बहुत अच्छा मैचिंग का। जी जी मतलब इन्होंने पहली दफा हाँ मेरी पसंद की चीजें ली हैं। जी जी बहुत डिसेंट, बहुत अच्छी, वरना ये बहुत हमेशा वो लेते इस थे तरह अच्छे, के कपड़े, हाँ थोड़े, लेकिन अच्छे प्यारे। हाँ। और मतलब ये भी है कि इतना अच्छा था कि इन्हें मालूम था, के इन्हें पता था के मतलब इतना अच्छा था कि इन्हें इतनी पसंद का इनको मेरी अंदाज़ा है कि मेरे पास ये सूट पहले से था। अच्छा आप लोग बातें करें। और उस चीज़ से इन्होंने शॉपिंग की अंबर के साथ। अंबर को मैं बताऊं, आप यकीन करें उस दिन मैं इनके साथ यही जोड़ा पहन के सुबह 10 बजे से घूम रही थी। सुबह 10 बजे से घूम रही थी इधर उधर, इसमें कोई झूठ नहीं है किसी ने। और चले चले जल्दी करें, पहुंचना 11। अच्छा जी 10 बजे हम घर से निकले, यहाँ गए वहाँ गए, फिर मुझे शूट पर जाना था तो इन्होंने जल्दी जल्दी कहाँ से गाड़ी निकाली, मैं बैठी हूँ उनके साथ, जगह इन्हें जाना है। इसके बाद इन्होंने मुझे कहा कि मैं अब वहाँ जाऊँगा, मुझे शॉपिंग करनी है उधर आप लोगों का प्रोग्राम का। मैंने कहा हाँ ठीक है जाइए। अच्छा वो वहाँ जा रहा हूँ मैं इधर जनरेशन। एनीवेज उसके बाद ये मेरे पास शूट पर आए, और शूट पर आए सब लोग गवाह हैं इस बात का। नाजिश मेरे साथ थी और जिब्रान मेरे साथ था, हम शूट कर रहे थे। आबिद हुसैन था। तो ये मैंने ये ड्रेस पहना हुआ था, उसमें मैंने बहुत पहना है उस ड्रामे में। ये मेरी इतनी कॉन्टिन्यूटी है, इतनी कॉन्टिन्यूटी है कि सब लोग देखेंगे और कहेंगे हाँ जी। मैं उस लड़के को कहती थी यही सूट हम आपा यही पहनना है, आपने पहना हुआ है मैंने। और शब्बीर मेरे पास सूट लाए
फरीदा मैं आपके लिए सूट लाया, देखें अच्छा है, और वो मैं पहनी भी हूँ। आप ये सोचें सब खुदा के लिए मेमोरी अच्छी है इनकी। सिर्फ अपने काम में अच्छी, आप यकीन करें। अभी ये जो ट्राउजर है ना, क्योंकि एक मिस्टेक, सिर्फ ये शलवार लाए, ट्राउजर मेरा अपना है। तो ये इसकी गवाह है बात कि मेरे पास सूट है, ठीक है। और है ना, ये कह रहे हैं देखे, मैंने कहा अरे फिर शबीर तो मेरे पास सूट है, चलो कोई बात नहीं। मैंने कहा ये पहना हुआ है। नहीं, पहले का जुमला होता है, मैंने कहा है, हाँ हाँ तो कोई बात नहीं। वहाँ ये तो आपने एयर भाई के शो पे पहन के जाना है ना, कोई बात नहीं। मैंने कहा ये पहना हुआ। कसम खुदा की बता रही हूँ। अच्छा, फिर वो सारे बच्चे वहाँ पे सब लोग हंसने लगे। आसिम था, वो कहने लगा, मैंने कहा आज पक्की लड़ाई है, आपा जाएंगी, मैं नीचे से गुजरूंगा आपके घर से। मैंने कहा ऐसी वैसी। जिब्रान कह रहा है ऐसा हो ही नहीं सकता, ऐसा हो के आपके पास, और अभी आप पहने भी हैं। मैंने कहा देख लो, तुम्हें बता रही हूँ, किसी को यकीन नहीं आ रहा था इस बात का। और उसके बाद इन्होंने मेरा गुस्सा ठंडा करने के लिए कहा, अच्छा पर्स तो देखें। अच्छा पर्स तो देखिए। फिर इन्होंने कहा जूती बहुत प्यारी लाए। हाँ। जूती वाकई प्यारी, पर्स भी अच्छा, जोड़ा भी अच्छा है, बस सिर्फ गड़बड़ ये हुई पिंक ही ले लेते। नहीं, चेंज कर लेते। तो आप पिंक ले रहे थे। मसला ये भी नहीं है, इन्हें कुछ नहीं याद कि मेरे पास क्या कपड़े क्या नहीं। सच्ची बात, ये मैं जाते हैं शॉपिंग पे हमारे साथ, हाँ मेरे साथ जाते हैं हम, और मैं कहूँगी कि ये कलर अच्छा है, ये कलर, शॉपिंग भी अच्छी कराते हैं यार। मैंने दोनों उठा लो। मतलब लाइक डिसाइड ही नहीं कर पा सकते, अच्छे लग रहे हैं दोनों ही कलर। हाँ। अच्छे, तुमने दोनों उठाए। तो मैंने कहा ठीक है, ऐसा नहीं है बॉस। एक मिनट, अभी ना मेरी पूरी बात हो जाए। आप बहुत, सिर्फ मुझे गुस्सा ये था कि मैं सुबह से साथ पूरी करेंगी मेरी, सुबह से साथ हूँ इनके इसी सूट में, है ना। आज वो तो कबर्ड में जितने पड़े नहीं हस्बैंड को याद होते हैं ना, कि भाई मुझे क्या याद रहा तुम्हारे साथ एक, लेकिन ज्यादा ही मेमोरी उनकी याद रही। और हालांकि ये बात अभी थोड़ी देर पहले कहे थे कि मेरी मेमोरी सबसे चलती फिरती जिंदा लाश मौजूद है। अबे मेमोरी यहीं तक है मेरी मेमोरी सिर्फ यहाँ तक है। हाँ, ये कुछ देखते ही नहीं है। चेहरा मेमोरी में है, बस आप लोग देखें, यकीन करें। अगर ऐसा ही मिल रहा दूसरा तो मैंने कहा भी कि मैंने ये चीज सुनानी जरूर है, बताना जरूर है। तो बस तो मेरी मैंने कहा नहीं, बेइज्जती की बात ही नहीं, मेरी है ये तो। ये तो मेरी है। ऐसा क्या करूं कि देखो मैंने क्या पहना हुआ है। या तो आप वो जो नहीं होती टीनेज लड़के, सुने देखिए ये, हाँ, यार रोज आप सुबह यही किया करें, तो नहीं देखी। अपनी सी कोशिश आदमी कर नहीं, फिर इसके बटन चेंज नहीं। ये भी कहा, सही कह रहे हैं। थोड़ा सा गलत। अरे मैंने कहा हर चीज तो वो है, दुपट्टा देखो, कलर एज इट इज है, एज इट इज है। दिस इज हिलेरियस। और ये यही हिस्ट्री बन गई है शबीर भाई। ये डब्बा कभी हटेगा, ये यूट्यूब पे वायरल होगा। ये एजाज है हुस्ने, क्या कहते हैं आप यकीन। और इसी तरह लाते जब इन्हें पता होता है ना, तो ये कहते आंखें बंद करो। इन्हें पता होता है। अब मेरा रिएक्शन क्या, नहीं शबीर मैंने, अरे करें तो सही यार। और जब खोलूंगी तो फिर ऐसा होगा ना कि मैं इनको क्या करूं, कहाँ आग लगाऊं। अच्छा, अब ये दो कहानियां आपने सुन ली और दोनों एक दूसरे से बिल्कुल डिफरेंट है। अब तीसरी कहानी सुनने का टाइम आया है और देखते हैं कि नुमान ने क्या झंडे गाड़े हैं और इनकी बीवी कितनी खुश। तीसरी कहानी सीढ़ियों से खुद उतर जाए। तो आइए दिखाते हैं नुमान का पैकेज जो इनके लिए राजू गाइड हमने अरेंज किया। किरण थी ना, सरहा, कौन सरहा, सॉरी सरहा थी। और सरहा बहुत अच्छी शॉपिंग करती है, हमें लगता है कि वो अच्छी गाइडलाइंस दे सकती है, खुद भी बहुत समझदारी से शॉपिंग करती है। उसने आपको सही बताया होगा कि कहाँ सस्ता है, कहाँ महंगा है, कौन मतलब लाइक अभी हाल ज्यादा महंगा हाथ तो नहीं मरवाया। अभी हाल में एक प्रोजेक्ट में साथ ही थे। अच्छा। तो वाइफ से मिलती रहती थी, तो उसको थोड़ा आइडिया भी है क्या उनकी चॉइस। मेरे लिए इजी हो गया था। हम आइए बेगम को बुलाते हैं। अस्मा को ये शॉपिंग कैसी लगी, आइए उसको खुद बुलाते हैं और पूछते हैं। वेलकम टू मिसेस नुमान हबीब। प्यारी लग रही हो। अस्सलाम वालेकुम। बहुत प्यारा कलर है भाई, वेरी नाइस, आई लाइक इट। बहुत अच्छी लग रही हो। ये और ये मेरा ब्रेसलेट है। तुम्हारा पर्स कहाँ है? पर्स नहीं लिया, क्यों? मुझे पसंद नहीं है। स्नैच हो गया। बहुत अच्छी लग रही हो। अच्छे कपड़े तुम्हें अच्छे लगे? बहुत। कोई गड़बड़ तो नहीं हुई शॉपिंग में? 6 साल में शुक्र है इतना जान गए कि मुझे क्या पसंद है।
हाँ शुक्र है चलो भाई। इसको गाउन कहते हैं ना, स्ट्रीट क्या नहीं, होता है? उसको गाँव कहते गाँव। क्या कहते हैं? प्रिंट प्रिंट। ये गाउन और कोट है। ये बेसिकली ना माशाल्लाह हाइट अच्छी है, इससे और जो है ना टॉल लगता है। जी टॉल लगता है। मैं स्क्रीन के लिहाज से ज़रा ज़्यादा सोचता हूँ। हाँ हाँ शाबाश। कैसा कवर किया सर? इन्होंने भी स्क्रीन के हिसाब से सोचा था। पर पहली दफा मुझे यकीन नहीं था कि ये वाकई बहुत अच्छा। हमने बंदी अच्छी भेजी थी साथ, राजू गाइड अच्छी थी। और इनको पता है मुझे कलर्स और वो सब बहुत डिसेंट, बहुत लाइट, Pastel colours पहनती काम हूँ वाले कपड़े नहीं, और इनको पता है। हाँ शुक्र है हमारे शो करने का कोई मकसद तो पूरा हुआ। यहाँ एक कपल तो खुश है। शुक्र है अल्लाह का कि चलो कोई बात नहीं। तो मैं कभी खुश सब भी है भाई। नहीं, इस तरह खुश हैं, इस तरह मैं आपकी बात काट रही हूँ। ये है कि उन्हें पता, मतलब लाइक उन्हें मेरी पसंद पता थी तभी तो वो सूट लाए। पहली ना? मर्तबा। हाँ कि भाई ये पसंद आ जाएगा, तो वो मेरे पास ऑलरेडी था। मुझे शिकायत ये है कि वही क्यों लाए, बस ये है। भाई जिस चीज में इंसान प्यारा लगता है तो वो ज्यादा क्वांटिटी में होने चाहिए ना, ताकि देर तक मतलब आप क्या सर मैं कवर कर रहा हूँ, सर मैं कवर कर रहा हूँ। नहीं, आप उन्हें इकरार क्यों बनाना नहीं, चाह मैं रहे कह हैं रहा कि हूँ। इकरार काले कपड़ों के अलावा कुछ पहनता ही नहीं है। मैं इनको कह रहा हूँ कि मैं सर आपको कवर कर रहा हूँ, फिक्र ना करें। अच्छा वैसे नॉर्मली शॉपिंग करते हैं नुमान, तुम्हारी कोई चीज वगैरह खरीद के लाते करते हैं। हाँ तुम रिजेक्ट होता है या ओके हो जाते हैं? हर बार रिजेक्ट क्यों होता है? वही वो सूटकेस भर के वही बात रखा हुआ है हाँ कि पहन लूंगी कभी। हाँ बस ये क्या पता नहीं गड़बड़ है क्या तो करते हैं बहुत- नुमान, गड़बड़ क्या करते हैं शॉपिंग में? कुछ कलर्स में और कुछ स्टफ में। अच्छा वो कपड़ों प्योर का। स्टफ नहीं होता या क्या? प्योर नहीं होता। उनको और समझ मुझे नहीं है ना, मर्दों को pure- कैसी समझ होगी? प्योर क्या? यार एक बात बता, प्योर क्या होता है? मैं जो शलवार कमीज पहनता हाँ। हूँ, मैं पसंद करके लाऊं ये पहनने की वो, क्या मतलब है? सही कह रहे हैं, नहीं ये क्या पहनेंगे। बात है? सही कह ये रहे क्या बात है? भाई नहीं है हमें आइडिया। आपका शलवार कमीज कैसा है? हम हमें नहीं आइडिया ना। हम तो लेते भाई नहीं आप आपके कपड़े। देखिए मेरी बात सुन, आप लेती के लेंगी आप, क्योंकि यहाँ 3-4 कलर चाहिए होते हैं, काला पीला सफेद नीला, बक खत्म चलो। या रोज एक तो नया आपने सूट। बॉटल ग्रीन पहना हुआ है। हाँ तो ये तो आगे इत्तेफाक से। या आपने चूज किया? जी हाँ आप तो इनके अच्छे कपड़े चूज जी करती हैं हमेशा। बिल्कुल। अच्छा हमें अगर कोई अरे शॉपिंग उन्होंने पे मुझे भेजे चूज किया और ये कपड़ों की होना तैसी की चाहिए तैसी। के तो अगर हमें कोई हस्बैंड्स के लिए शॉपिंग पे हम जाएं हाँ तो एक एक चीज परफेक्ट ना हुई तो आप मेरा नाम बदल दीजिए, हाँ क्योंकि हम एक एक चीज परफेक्ट लाएंगे। हाँ। इसलिए नहीं कि तुम क्या औरतों ट्रू को कर रही हो? शॉपिंग का तुम क्या ट्रू कर रही हो? तुम मेरे लिए कब लाई थी आखिरी दफा बताओ? बात सुने, आप लोग दुनिया के अंदर सिर्फ परफेक्शन ढूंढ रहे होते हैं और कुछ नहीं ढूंढ रहे होते। हर चीज परफेक्ट होनी चाहिए। अरे भाई हम एक बीवी परफेक्ट ले आए, खत्म। हाँ ना। भाई तो बीवी को ये तो है। लेकिन बीवी को देखा ही नहीं कि बीवी ने कपड़े क्या पहने। अरे भाई तो एक मतलब परफेक्ट अच्छी बार-बार लगी। अरे भाई एक दफा गलती हो गई या बार बार रिपीट थोड़ी करते। अच्छा वैसे आज हमने ये शो ऐसे किया था कि शौहर किस तरह ख्याल रखते हैं बीवियों का। नहीं शौहर को भी जैसे हम कहते हैं ना, हम हाँ। लड़कियों को समझाते हाँ। देखो अच्छे खाने बनाना मियाँ के दिल का रास्ता हाँ, पेट से है। बिल्कुल। तो मैंने ये सोचा था कि मियाँ की को जेब भी ढीली करनी चाहिए और क्या? और बिल्कुल करनी बीवी के चाहिए। दिल का मेरे रास्ता मियाँ ने हमारे की है। होता क्या है बीवी में, मेरे मियाँ ने की माजरत है। के साथ हमारी 90% आबादी जो है वो मियाँ पर डिपेंड करती है पाकिस्तान की। उन्हीं की जेब से चलती है, उन्हीं तो का वो सब कुछ वही है। कह रही हैं कि तो यही यही तो कह रही था, लेकिन ये बीवियां कभी भी नहीं सुधरेंगी, ये तो मालूम ही है ना। हाँ। तो मतलब शो इसलिए शॉपिंग तो देखें कभी ऐसे भी नहीं। बदल गया शो ये कि आपकी बुराइयां तो मैं मस्त थोड़ी हैं। कह रही हूँ मियाँ बीवी देखिए, मियाँ बीवी एक मियाँ- दूसरे का मियाँ लिबास सुने होता है। मियाँ बीवी एक दूसरे का लिबास होता है। आपने मेरे लिबास का ख्याल तो करना था। वही लिया है, यही कर लिया, सामने बैठी हूँ, सब दुनिया को सुना दिया। क्या मेरी तो इज्जत? आप सोचे ना, आप तो अबे सोचे। सोचने का तो काम ही नहीं था। ओ भाई ये तो सीरियस हो रही है मामला। हम थोड़ा सा ब्रेक लेते हैं, अब ब्रेक के बाद हम मस्तियाँ करते हैं जी। ये मस्तियाँ आज जारी और सारी रहेंगी ताकि आपकी सुबह अच्छी बन जाए। अगर आपके साथ भी कोई ऐसा ही किस्सा वाक़ हुआ है कोई जिंदगी में, खींच के जाना शॉपिंग करने से पहले। रोज पहले बीवी ये पिक्चर एक मिनट तेरे साथ एक सेल्फी ले लूं। ओ भाई देखिए ऐसा ना हो, खुदा को। ब्रेक ले लो निदा। बाकी कर ली। छोटे से ब्रेक के बाद देखते रहिए गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। वेलकम बैक गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। भाई यहाँ हमारे पास 3 कपल्स मौजूद हैं और तीनों बड़े मज़ेदार कपल्स हैं और इस मज़े को आगे बढ़ाते हैं। वैसे आपस की बात है, आप तीनों हस्बैंड्स जो हैं, इस बात पर बिलीव क्या हुआ, खैरियत है?
नाराजगी चल रही है। अच्छा, बात सुनिए, क्या हुआ? क्या हुआ? अरे ऐसी एक्टिंग कर रहे हैं मैं एक्टिंग कर रहा हूँ। अच्छा, एक मेरे सवाल के जवाब तो देना। आप तीनों हस्बैंड इस बात पर बिलीव करते हैं कि शादी को चलाने के लिए उसमें एफर्ट करनी पड़ती तो है? ये क्या कर रहा था मैं? जवाब मिल गया आप आपको। तो एफर्टलेस गए हैं नहीं, बिल्कुल। आप एक एक करके मुझे जवाब दें। नुमान, आप क्या सोचते हैं? बिल्कुल अच्छी बात है। मैं तो ये कहता हूँ कि मोहब्बत भी अगर आप जताई जाती है, हाँ। अगर जताएंगे नहीं, बताएंगे नहीं, तो उसका एहसास नहीं होता। हाँ। तो मोहब्बत का बताना चाहिए। कोई एक टिप दे दूसरे हस्बैंड को जो कभी कि बताई नहीं। जो शादी को बेहतर करने के लिए हस्बैंड कर सकते हैं। मैं कभी कभी अपनी वाइफ को मिसाल देता हूँ कि इंसान अपना गुर्दा भी निकाल के रख दे ना, तो सामने वाली जो बीवी होती है कहती है उसके शौहर ने अपना बड़ा वाला गुर्दा दिखाया तो साइज बड़ा था। आजकल फोन किसी हाल मांग में रही खुश हूँ नहीं ना, होती इसीलिए बीवी। गुर्दा याद आ रहा है। हाँ, तो हाँ। बेसिकली नहीं, आप अभी भाई मैं की शुक्र कर गुर्दा बेचा नहीं उन्होंने। आईफोन लेना ऑप्शन अच्छा। मेरी बीवी को ताना देने का नहीं पूछा, मैंने बोला कि दूसरे हस्बैंड को एक टिप दे कोई कि शादी को अच्छा चलाने के लिए हस्बैंड को क्या एफर्ट करनी चाहिए, कोई एक टिप दे। ये बेसिकली चीज़ तो मेजर जो चीज़ है ना वो ये है कि आप सब शादी ना करें। नहीं नहीं ये क्या करने आए आप? ये नहीं दे सकते, तख्ता पलट ये रहा है। टिप्स नहीं दे सकते, हमसे लें आप, ये नहीं देंगे। तुम हस्बैंड को क्यों टिप दोगी? मैं चाह रही हूँ अच्छा, कि चले। निकले हाँ, चलो कोई एक बड़ी नाजुक सी चीज़ है। बेसिकली खाने की तारीफ कर दिया करें। हाँ। जो मेजर चीज़ है जो बड़े प्यार से मेहनत से बनाती हैं हाँ, मेरी खाते हैं। वाइफ, और हमारी घर की लेडीज़ भी इवन माँ हो बहन हो कोई भी हो, बड़ी खुश हो जाती हैं इस बात के ऊपर। पूरे दिन से पका रही होती हैं खाना वगैरह, और हम जाके उसको खा के अगर नहीं भी अच्छा लग रहा, कभी हमारा मूड ख़राब है या कभी अच्छा नहीं है, तो तारीफ़ कर दें, आपका आधा दिन तो कम से कम अच्छा गुजरेगा। ओके, एक टिप। तुम बुराई करने का सोच सकते हो? सर हिम्मत ही नहीं होती। अच्छा, अब आप शबीर भाई टिप दे। आप टिप दें कोई हस्बैंड को। मैं तो वही बात कर रहा हूँ कि मेरी बेगम ने मुझे ना कपड़े याद रखें बस। आपको देखे अभी बेगम को कोई ताना नहीं मारना, कुछ दूसरे हस्बैंड्स को टिप दें। बस मेरी बेगम ने मुझे मैसेज भेजा था कल एक कि बीवी को गले से लगा के उससे मोहब्बत का एहसास दिलाना भी सदका है। फॉरवर्ड मैसेजेस पे आया था। हाँ, इन्होंने भेजा था मुझे। अच्छा, आज की सबसे अच्छी टिप। सुपर क्यूट। फिर आप कहते हैं दूसरे हस्बैंड्स को भी ये तो यही करो, माशाल्लाह मैंने भी किया था। हाँ। तो आवाज की आवाज इतनी धीमी। शब्बीर भाई अपनी बेस कहाँ गई? बेस हमारी बेस तो हिली नहीं भाई। ये आपकी मेरे ख्याल तरफ में बहुत सारी चीज़ें हैं हाँ। ज़िंदगी में। अगर हकीकत आप पूछें तो इंसान तो चाहता है कि घर का माहौल अच्छा रहे। हाँ। कौन चाहता है कि घर में झगड़े हों, लड़ाई हो, कुछ हो? बिल्कुल। उसमें थोड़ी सी हमारी कोताहियाँ होती हैं, जिसमें बाहर की मुसलफियात भी होती हैं। हाँ। 10 जगह आप किसी मामले में उलझे हुए होते हैं। हाँ। बीवी समझती है मेरे से उलझे हुए हैं। हाँ। तो ये इस वजह से थोड़ा सा दोनों को समझना चाहिए, बाहमी इत्तेफाक से और समझदारी से चलना चाहिए ताकि माहौल अच्छा रहे घर में। ओके, आपकी टिप मनाज, कुछ टिप मेरी दे। टिप? और सना हंसना नहीं तुम। मेरी जब वो टिप टिप दे रहे होंगे तो तुम हंसोगी नहीं। पहले तो सोचने दे, टिप तो निकले पहले। मैं इतनी जल्दी आ गया मेरे पर, आप तो थोड़ा सा लंबा लेते ना सोचते रहता। पूरा एपिसोड 150 सबसे आखिर में आई हूँ, सबसे आखिर में आई हूँ मनाज। मैं टिप देनी है 150 दे। ये कैसी टिप है? इतनी छोटी छोटी टिप थी मेरे टाइम पे, फौरन जल्दी आ चलिए, गई। अब दें ना मैं कह रहा हूँ देखिए, हाँ। देखें, दोस्ती यारी और ट्रस्ट होना चाहिए एक दूसरे हाँ। में। मेरा तो बेसिक बस ये है कि ट्रस्ट हो, ट्रस्ट होगा, आपकी रिश्ते को मोहब्बत। बेहतर बनाने के लिए एफर्ट क्या करनी चाहिए हस्बैंड को, ये मेरा सवाल है। रिपीट। बीवी को इम्पोर्टेंस देनी चाहिए। हाँ। ये नहीं कि वो बीवी आपकी तारीफ की वो नहीं है, मोहताज नहीं है मेरे हिसाब से। हाँ। क्योंकि उसकी अपनी एक इंडिविजुअल पर्सनालिटी है, जैसे मेरी एक इंडिविजुअल पर्सनालिटी उसकी भी, तो आप उसको इतना वैल्यू करें कि उसकी जो भी सोच है वो उसकी सोच है और आप उसको वो करें, इम्पोर्टेंस दें। ओके। हमारे यहाँ होता ही है ना कि वो खाना बनाया तो तारीफ कर दें, घर को साफ रखा। तो हाँ। बहुत सारी बीवियाँ जो खाना नहीं बनाती, चीजें, हाँ। जो काम नहीं जो करते, काम जो बिल्कुल, घर हाँ, बाहर का काम करती हैं, हाँ। तो आप वो भी तो उसको भी तो वैल्यू करते हैं ना। हमारी मेरी वालदा जो थी वो हाउस वाइफ थी, ओके। मेरी बेगम हाउस वाइफ नहीं है ना, मेरी बेगम तो बाहर काम करती है, तो इक्वल है। मैं उसको इक्वेट नहीं कर सकता कि मेरी अम्मा से मैं इक्वेट करूं, क्योंकि मैंने क्योंकि बचपन में वो देखा था। लेकिन आई थिंक इंडिविजुअल जो पर्सनैलिटी है बेगम की, उसको इंडोर्स करना चाहिए और उसको ये नहीं कि
मियाँ ने तारीफ कर दी तो वो अच्छी हो गई, वो वैसी अच्छी है। तो मेरा अगले रुलाएगा इसको पता था सना किस चीज से खुश होगी, वही चलो बोली। छोड़ तो हमारे लिए मुश्किलें कर रहा है बहुत। ये बात है क्योंकि हर औरत को आप भी है हाँ। तकरीबन रिस्पेक्ट चाहिए होती है। रिस्पेक्ट एंड इम्पोर्टेंस, वही ये importance विनाश सही पकड़ के ले आया। इम्पोर्टेंस दिखा, ये सच अच्छा है। अच्छा, इम्पोर्टेंस दिखाने के अलग अलग तरीके होते होंगे ना, ठीक है। आप तीनों की नजर में कोई एक एक चीज बता दें, आपको किस चीज से लगेगा कि आपकी इम्पोर्टेंस है? मेरी नज़र में तो यही है जो अभी इन्होंने कहा इम्पोर्टेंस देनी, नहीं, किस चीज से लगेगा कि इम्पोर्टेंस रिस्पेक्ट देने से ना। हाँ। आपको आगे आप बताओ, आप अपनी बीवी को आगे करने से हर जगह हर जगह अपनी बीवी को आगे करने से होती है। तुम्हें क्या लगता है सना? मेरी तो बड़ी एक छोटी सी वो है कि यू नो जब मैं शूट पे होती हूँ हाँ। रात को मिनहाज का एक मैसेज आता है, बेगम खाना साथ खाएंगे। आई थिंक दैट इज द क्यूटेस्ट। वो पैसे वसूल होता है। बिल्कुल ये बच्चों वाली अभी ये छोटी हाँ, हैं, हाँ, हमारे I love नजर it. बिल्कुल ऐसा कुछ खाना भी खा कौन भूखा रहेगा। हाँ। ये जो इज्जत होती है, इम्पोर्टेंस होती है कि आपको बहुत बढ़ाती है, आपके प्यार को, आपकी चीज़ों को। फिर आप सब चीज़ें कहते हैं चलो यार ये कर रहे हैं ना, कर कोई रहे बात हैं, नहीं, कोई हाँ, बात नहीं। हाँ। आप बताओ आसमा, आपको क्या लगता है? मिलके चीज़ों को मैनेज करना हाँ। और अंडरस्टैंड करना और फोन दिला और देना। मोबाइल का पासवर्ड देना। अरे भाई ये तो पहुंच गई है। पासवर्ड नहीं दिया वो? नहीं पागल हो गया। मैं जन्नती हो जाऊंगा भाई। अरे भाई एक सेकंड ये कैसे किया तुमने? मैं यही बता रही हूँ, मैं यही बता रही थी। बच्चों के पास भी नहीं पासवर्ड नहीं, है। मैंने भी बेटे के पास है। मैंने आखिरी बात पहले कर दी, मैं यही बता रही थी इम्पोर्टेंस मैं तभी समझूंगी ना जब मुझे पासवर्ड मिलेगा। मिला ही नहीं, मैं कैसे समझूं? ओ माय। ओके, अच्छा, मैं फटा नहीं कराना, कोई बात नहीं है। दूसरी बात में देखो जोड़ा कितना अच्छा दिला है। जोड़ा देखो तुम। इस टॉपिक पे रहिए बहुत प्लीज। अच्छा, बहुत अच्छा। अच्छा, अब मैं आप तीनों से सवाल करूंगी, वो सवालात के जवाब जो है मैं पहले से ही जवाबात आपकी बेगमात से ले चुकी हूँ। अब देखना ये है कि आपके जवाबात उनसे मिलते हैं कि नहीं। पहला सवाल, ठीक है, तीनों से सवाल है। सही है। तीनों से अगर आप लोगों की बेगमात को सोते में से उठा के कोई काम बोल दिया जाए तो उनका क्या करना होगा? आगे से क्या करेंगी वो? आगे से कौन बताएगा? अनुमान, आपकी बेगम को सोते से उठा के कोई काम बोल दिया जाए तो वो क्या करेंगी? क्या जवाब देंगी? काम तो खैर दोबारा सो जाएंगी या चिड़चिड़ापन नहीं, आएगा? क्या चिड़चिड़ापन आएगा? क्या चिड़चिड़ापन कहेंगी? आएगा बिल्कुल। आप क्या कहेंगी वो? मतलब कोई क्या? कोई होता होगा ना जब ऐसे सोते से उठा के कोई काम बोल दिया है तो क्या करती होंगी? चिड़चिड़ापन आ जाता है। रिएक्शन ये है कि हाँ। मतलब हाँ, सही हाइपर बोल रहे थे। इस तरह पर्सनालिटी हाइपर हो जाता है ठीक इंसान। ठीक है, बिल्कुल मिलता जुलता जवाब। इन्होंने कहा था कि पूरा घर उल्टा पुल्टा कर दूंगी मैं। अच्छा। सो के जब उठती हूँ ना उसके बाद मुझे 3 घंटे तो छोड़ दो। अरे बाप रे। इनको पता है। बच्चा क्या, बच्चा क्या? तो बाजा आप उठती हैं दोपहर के 3 बजे, 3 घंटे का मतलब 6 बजे, तो तो बचा बचा क्या क्या? टाइम? बस उसके बाद जब 6 बजते फिर मूवी का टाइम होता है, फिर हम फिर सो जाते हैं। वाह, वाह। सो ये जवाब मैच हो गया। आपकी बेगम क्या करेंगे? उनको सोते से उठा के कोई काम बोल दे तो कर दूंगी, क्या? कर दूंगी नहीं, कुछ और बोला उन्होंने। हाँ। काम मुझे तो लगता है क्योंकि आज तक हिम्मत नहीं हुई मेरी उठाने की। आ गया ना जवाब। मेरी हिम्मत नहीं उठाने की, लेकिन मुझे ये पता है कि मैं उठा के कोई काम बोलूँगा हाँ। तो वो हो जाएगा, लेकिन मैं ऐसा करता नहीं हूँ हाँ, क्योंकि बहुत वो हो रही होती है कि कुछ और ना होता है। Palpitations होती लेकिन उम्मीद है ये कि मैं अगर कहूँगा कि यार ये काम तो हो जाएगा, हाँ। लेकिन मैंने कभी ऐसा किया नहीं। अच्छा शोर शराबा करती हूँ ना तो वो कहते सोती ही रहे। हाँ। अच्छा, फरीदा आपा ने भी यही जवाब दिया था कि ये मुझे सोते से उठाते नहीं है, क्योंकि अगर ये सोते से उठाएंगे तो मैं कहूँगी तेरी मुश्किल से तो नींद आती है, उठा दिया मुझे। नहीं, मुझे ये पता है कि काम मेरा हो जाएगा, हाँ। लेकिन मैंने कभी भी कोशिश नहीं की कि नींद से उठा के इनसे कहूँ हाँ। कि ये काम कर दें। ओके Never। ओके ओके भाई मनाज आप। तो मुझे भी यही लगता है कि मैं ऐसा ही करता हूँ, मैं उठाता नहीं हूँ। हाँ, उठ जाती है। और मैं चाहता भी नहीं चाहता भी नहीं कि वो उठे। मैं चाहता भी नहीं हूँ कि वो उठे। शेर जितना सो रहा है अच्छा है, सोता है ये अच्छा है। यही सिचुएशन हमारे साथ है। मैं बहुत चीखती शबीर भी चिल्लाती यही कि हूँ। सोने दो यार हाँ। ऐसे, इसीलिए। मैं तो इनसे कहता हूँ फरीदा तुम्हारी तबीयत सही हो जाती है और ये हकीकत भी है, तुम जितना सोती है ना उतनी रिलैक्स होती है। हाँ। मैंने तो सोया करो यार। सर ये आपकी तबीयत की बात हो रही है। मेरी ऑटोमेटिक ठीक होती है बेटा। 22%। मिनाज का जवाब क्या था? मिनाज के मेरा ये, मैंने वैसे फ्रैंकली स्पीकिंग मैं उठाता नहीं हूँ, हाँ, लेकिन अगर मैंने कभी उठाया होगा हाँ। तो आई एम श्योर गालियाँ पड़ी होंगी।
लेकिन मैं उसका कभी उठाता जवाब था कि वो उठती ही नहीं है। मैं आपको बताऊं अगर कभी आप ख्वाब देख रहे हो हाँ। और ख्वाब में आप बाथरूम देख रहे हो हाँ। तो उसे कभी यूज मत कीजिएगा। यही हाल है बस समझ जाओ। सोते रहते थे इसको। अच्छा She's lost in the इसकी अपनी answer. गहरी लाइट ऑन नहीं बात, हुई। ये बहुत गहरी बात की है बहुत मैंने। गहरी। मैं आपको ब्रेक में सोचूंगी। नेक्स्ट सवाल, अगर आपकी मोबाइल की फोटो गैलरी जो होती है किसी अननोन लड़की की तस्वीर इनकी नजर से गुजर गई तो ये क्या करेंगे? जो सारी नुमान? सारी औरतें करती हैं, क्या क्या दोबारा बोले? डाउट तो करती हैं। क्या करेंगे? कौन है? कहाँ? नहीं, अगर कब खींची इन्होंने- भाई? अच्छा, मैं- सिर्फ देखिए, डाउट सर बचाना भी, घर भी जाना है। आउट नहीं करती। नुमान ये गलत हो जाएगा, बता दो। अच्छा बताओ नुमान कि वैसे क्या मेरा करना है? मेरा जो है ना मोबाइल, मेरी एक नेचर रही है, शायद आदत बन ये गई है। बंद करो फोन, किसका बज रहा है? यही मैं भी कह रही हूँ, लाइव प्रोग्राम है, हाँ, बंद करो, हाँ, बज रहा अलार्म है, नीचे से जाओ कर दो। जाओ पीछे से फोन पर अलार्म बज रहा है मेरा। उठाओ। दिमाग खराब अच्छा, हो गया, वो- अलार्म बजे जा रहा बजे जा रहा। देखा मुझे पता था कुछ है हाँ। जो अलार्म बज रहा है। अच्छा नुमान, मेरा सवाल ये है कि अगर आपकी फोटो गैलरी में से कोई ऐसी अननोन लड़की की तस्वीर हो तो ये क्या करेंगी? इनको देख गई तो क्या करेंगी? वैसे मेरी गैलरी ये चेक मैं आपसे नहीं पूछ रही, लेकिन अगर स्क्रॉल डाउन देख ली- करते हुए अक्सर आप चीजें दिखाते हैं हाँ, तो मैं उन्होंने देख क्या जवाब दिया होगा? ये क्या करेंगी? ये जो है पूछती है कौन है, कब खिंचवाई थी पिक्चर, हाँ। और उसके बाद जो है उसको नेट पे सर्च भी कर लेती। तो यानी तफ्तीश करेंगे। बिल्कुल सही जवाब, इन्होंने यही कहा। नुमान, देखिए मैं मैं तफ्तीश सर मुझे करूं। सीखे कुछ आप। हुआ ये था कि अभी रिसेंटली गूगल से एक पिक्चर डाउनलोड की थी मेरे ही बालों के लिए कि ये कलर अब कराना। ये वही पिक्चर मैंने पकड़ ली। बेटा, तूने अब तुझे मैं ये कहानी ढूंढ रही हूँ वो सुनाई है। कौन है, पता लगा वो तो गूगल की पिक्चर। शरीफ मेरे आदमी कहीं भी फंस कहा जाएगा। हमेशा तो सही नहीं होती, अब छोड़ दे ये काम। ये कितनी अच्छी कहानी पढ़ाई है तुमने। गुड बॉय। गूगल की पिक्चर्स बीच में सेव कर दो, आप बच हाँ, ये जाओगे। सही किया। ये गेम अच्छा है तुम्हारा। ये आइडिया गेम अच्छा है। अच्छा एक मैंने तो ये बड़ा- छोड़ दिया था, लेकिन उन्होंने गेम बोला। मैं नुमान दोबारा को एडवाइजर रखो मॉर्निंग शो के लिए। एक तो मुझे ये सीखना है पासवर्ड कैसे रखा हुआ है, और फिर गूगल की Advisor तस्वीर है। पता नहीं। शुरू में शबीर गूगल भाई की नहीं। तस्वीर है। पासवर्ड हर हफ्ते बाद अच्छा चेंज कर दो। नहीं पता नहीं पासवर्ड का क्या है। अभी पिछले दिनों पासवर्ड भूल गए थे, सो के उठे अच्छा कह रहे सुनो हैं तो सही, इसी सवाल पे जाए ना, तुम कहीं और से कहीं और अच्छा, ले ठीक है, गई। ठीक है। शबीर भाई, आपके साथ क्या होगा? कौन कौन है पता नहीं यार। मेरी फोन में आई कैसे ये पिक्चर? अल्लाह, मुझे नहीं पता ईमान से कौन है। ये क्या करेंगी? ये तो आप करेंगे ना। हाँ ये इनका क्या जवाब होगा? ये नहीं, क्या ऐसे करेंगे? कैसे आ गई? कुछ तो है, मतलब ऐसे कैसे आ गई? इंटेरोगेशन। आपके फोन में आई है, Interrogation होगी। आपके फोन में आई है, तो ऐसे कैसे आ गई? हाँ। जो आपको पता ही ना हो। आजकल मैंने कहा मीडिया इतना फास्ट हो गया है, हाँ। इंटरनेट में चीजें इधर से उधर खुद आ जाती हैं। पता ही नहीं चलता। व्हाट्सएप पे किसी ने दिया, गैलरी में चली इन्होंने जाती है। दोनों जवाब बता दिए। फरीदा आपा का जवाब क्या था? कि इन्होंने कहा था हर तरफ आग लगा दूंगी। देखो मेरी बात आग सुनो, लगा दूंगी हर तरफ। एक्चुअली वो तो लगती रहती है ना, हर चीज पे लगती रहती है माशाल्लाह। अभी भी लगी हुई, आपको पता नहीं, मुझे पता है। मिनहाज का क्या जवाब होगा? कुछ नहीं कहेगी, कुछ नहीं जाएगी। मुझे नहीं लगता। हाँ, कुछ नहीं कहेगी। चिल भी हुई है तुम्हारी। तस्वीर में क्या है भाई? तस्वीर तो किसी की भी हो सकती है। अब तस्वीर भी ना रखें। सही जवाब। हमें तस्वीर तो रख सकते हैं यार। इतनी तो मोहब्बत हमें इजाजत देना। बंदा प्रैक्टिकली नहीं कर अच्छा, सकता, तस्वीर तस्वीर के ही देख ले। नीचे, तस्वीर के नीचे लिखता भी है ये, हाँ। ये तस्वीर तेरी दिल मेरा बहला न सकेगी। ओके, नुमान और मिनहाज का सही है जवाब। आपका आग वाला बोलना चाहिए। आपको पता है कि ये- बहुत से इतनी आग है कि मैं क्या बताऊं। तो आपने बताया क्यों नहीं, नहीं? मैं बताता नहीं। अगला सवाल। अगर आप लोगों का क्रेडिट कार्ड इनके हाथ लग जाए फिर ये क्या करेंगे? चलो भाई नुमान शुरू हो जाओ। मैंने तो एक अपने ही सप्लीमेंट्री बना के दिया हुआ है क्रेडिट कार्ड, हाँ, इनको दिया हुआ तो है। क्या करती हैं ये? यूज नहीं करती हैं, ये इमरजेंसी हो कुछ हो कोई मतलब होता ही है इनके जी, पास। पूछे जाते आपने हैं सही use करने। जवाब दिया क्योंकि ये कहती है मेरे पास ही होता है। सो सप्लीमेंट्री कार्ड की बात करें। क्योंकि बच्चे मेरे पास होते हैं तो हाँ। कार्ड भी मेरे पास। ओके, ये क्या करेंगे? मालिक, क्या? मालिक है ये। सांसों की मालिक है, क्रेडिट कार्ड तो दूर की बात है। मुझसे ज्यादा क्रेडिट कार्ड इनके पास है। हाँ, मेरा एक गरीब के लेके क्या करना है उन्होंने। लेकिन लेके भी क्या करेंगी क्या ये? नहीं, मुश्किल है।
क्या मुश्किल क्या मतलब? नहीं यूज करते। जवाब क्या? कोई जरूरत नहीं यूज करेंगे, सही जवाब वापस कर देंगे उन्होंने कहा। ये इधर उधर रखते रहते वो हैं। उनके कहने का मकसद है आप ये ज्यादा माल वापस, भाई मालिक लोग क्या यूज करेंगे नौकरों का कार्ड? जिनको ये बताओ अच्छा तनख्वाह आ गई इसकी नहीं आई, नहीं आई तो दफा करो। जी मिनहाज। मेरा ज़्यादा सना अगर यूज़ करेगी नाइल के लिए कोई चीज़, बेटे के लिए कोई चीज़ लेगी। हाँ। मैं वैसे तो कोई ऐसे कोई शॉपिंग भाई अब सारे वर्किंग वुमेन है ना, इन सबके अपने अकाउंट ये तो कह रही है मैं बर्बाद कर क्रेडिट कार्ड मिल तो जाए, मुझे कहाँ पे बर्बाद शॉपिंग शॉपिंग करोगे? इतनी दफा तुम्हारे पास होता है, क्या करोगे? नहीं, अपने कपड़ों की चीजें थोड़ी होती है भाई और क्या होगा? ग्रोसरी करूंगी। तुमने आई अब लव तक डूइंग किया? ग्रोसरी। तुमने अब तक किया क्यों नहीं? हाँ मैं खुद ही कर खरीद लेती के हूँ। लाएगी, एवोकाडो जो महंगे उससे महंगे वो सब्जियां हैं। ग्रोसरी, वो बात करी ग्रोसरी की, उससे ज्यादा मैं हाँ क्रेज हाँ, है। हम दोनों ही खर्चीले खर्चीले। तो आपका जवाब गलत हो गया क्योंकि उसने कहा था मैं बर्बाद कर, उसे मस्ती में बोला होगा, तुम फंस गई खामखाई कोई में। बात नहीं। ओके, अगला सवाल। अगर आपकी बेगमात की मुलाकात आपकी बिछड़ी हुई मोहब्बत से हो जाए, जिनसे वो वाकिफ थी, आपने बताया होगा उसका नाम था यार तुम फरजाना, पहले बताना सर, या तुम्हें जैसे आपका पैमाना शो है आज आप लोगों को जलील करने का। भाई ये कभी सवाल, ये रोल प्ले उधर क्यों नहीं होता? हम हलाल करने से पहले बकरे को बताते नहीं हैं, हलाल होने वाले। सो क्या जवाब होगा आप लोगों का? मैंने कभी अपने लिए खड्डा खोदा ही नहीं, बताया ही नहीं। कह रहे मैंने कभी अपनी बेगम को बताया ही नहीं। भाई बताने की जरूरत क्या है? जो इसी वजह पास से था तो वो पासवर्ड पास। फर्ज करें, फर्ज करें अगर इनको पता है, बताया है, और अगर इनसे टकराव हो गया फिर क्या करेंगे? ये सामने उनको शो भी नहीं करती, हाँ। और एक आध बार कभी जाके छोटी सी बात कह जाती है कि समझ में आ जाए, वरना कुछ इसमें रिएक्शन नहीं होता। नहीं, उसके बाद क्या होता है घर आके? या गाड़ी में बैठते ही क्या असल होता है? कहानी तो घर में है। नहीं, वो तो पास गाड़ी था की ना। छत नीचे नहीं आती है हाँ। फिर? या उड़ जाती है? भाई ब्रूटल। अस्मा ने जवाब दिया कि कभी नहीं बख्शूंगी। वाकई मैं सामने शो नहीं करती ना, हाँ। इनको मैं बताऊंगी, लेकिन मैं बात पेट में रखती नहीं हूँ ना हाँ। दिल में। फौरन कौन थी, क्या थी, क्या, जबकि वो बेचारे अपनी परेशानियों में होंगे, कहेंगे भी कि बाद में करेंगे बात, नहीं थी कौन वो, सलाम कैसे हो गया? इसी वजह से पासवर्ड है। शबीर भाई आपका क्या जवाब मिलता होगा? ही नहीं है। आपकी बेगम ने क्या जवाब दिया होगा इस बात का? पास। उनका क्या जवाब थोड़ा सा राइट तो को पास कर दिया। मेरा जवाब। He doesn't want to respond. हमें लग रहा है हमारे गम बहुत है, पर यहाँ तो गम के पहाड़ है। भाई वो अब मैंने कोई आ गई सामने कहानी। शादी भी तो लंबी है, सबसे ज्यादा इनकी जाहिर है। तो मैं कहता फरीदा कोई यार वो जवानी जवानी नहीं, किसी कोई कहानी नहीं। कहानी क्या मतलब, आपकी तो कहानियां हैं। Oh my God, really? तो मैं कहता बस यार वो लेकिन ये सामने बड़ा आती है कि जी cutest आज part होता है। आज तो माशाल्लाह महबूबा से मिले। जुमले मारेंगे यानी ताने। हाँ, क्या जवाब यही था आपका? नहीं मतलब वही कि क्या उन्होंने कहा था मैं आपको तानों वाला घूरती रहूंगी। हाँ कि क्या कर घूरती रहे रहूं। हैं, इनसे कैसे बिहेव दे रहे हैं, हाँ, मेरे साथ क्या है, हाँ। ऐसे। ओके, सही जवाब। मेरे जी, केस मैं- में नहीं है ना, मेरे केस क्या? में बचपन से साथ है हम लोग, बचपन से साथ है हम लोग। कुछ तो बोला होगा भाई। चेक तो करें, इतनी बिछड़े फरिश्ता हुए नहीं है भाई तुम्हारी बीवी। नहीं ना, तो कुछ तो सोचो, 20-22 साल अगर वो पुरानी वाली से बचपन की मोहब्बत से देख ले तो कुछ तो फर्क पड़ेगा उसके कसम से ऊपर। मैं तो मुझे भी नहीं याद जबरदस्ती मैंने क्या बचपन की कहा। मोहब्बत डालनी है। अबे वही बचपन की बता दो मोहब्बत ना, मैं 20-22 साल में सुबह कैसे, अब मैं मुझे तो फर्जी याद तौर ही पे वो नहीं कर मैंने लूंगा। लड़कों को तो 15 मतलब बचपन से अपनी टीचरों से हो जाती है अब इन्फैचुएशन। टीचर पे तो वो तो हर किसी का पहला क्रश तो होता ही टीचर है। हाँ, मैं तो उन टीचर से भी मिली हूँ। उन टीचर से भी मिली है ये। हाँ, लेकिन टीचर से तो वो तो एक इसने अलग। जवाब दे, मैं इसका जवाब गलत मानूंगी अब। हाँ, अच्छा, इसने जवाब भी दिया, होगा। थोड़ी सी अपसेट हो जाओ। हाँ, अपसेट वो तो नेचुरल तो फिनोमेनन वही तो है। पूछ रही हूँ, और क्या बाबा बता लेकिन देते मैं आपको ये बता रहा हूँ कि मैं 22-23 ये साल से अननेचुरल बताने की कोशिश कर रहे हैं, नेचुरल मैं 22-23 ये साल अंग्रेजी मियाँ बीवी है, पाकिस्तानी मियाँ बीवी मैंने नहीं वो है। पता है उसने मुझे 3 बार जवाब पूछा। मैंने कहा यार क्या करूंगी, पहले मैंने कहा मैं कुछ नहीं करूंगी। हाँ। मैंने कहा अच्छा चलो ठीक है, अपसेट हो जाऊंगी और क्या आऊंगी। ओके, अगला सवाल करते ये मतलब जबरदस्ती हमने सवाल का जवाब दिया। हैं। जबरदस्ती निकलवाया। नहीं नहीं ये लोग चिल हैं। दो दोस्तों को बुला लिया, मियाँ बीवी को और नहीं हमें बुलाया। चूल्हे क्या? नहीं, नहीं, चूल्हे। ये तो अब आप बताएंगे, ये तो शबीर भाई आप बताएंगे। नहीं, चूल्ही है। अभी तक इस सेगमेंट में कौन ऊपर गया है भाई? बताए मेरी टीम।
किसके नंबर ज्यादा है? नुमान के। नुमान और अस्मा के नंबर ज्यादा है। ओके, छोटा सा ब्रेक और फिर नेक्स्ट एक्टिविटी। वेलकम बैक। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। आज के टॉपिक हमारे शो का है कि बीवी के दिल का रास्ता मियाँ की जेब से होके गुजरता है। सो ये जब हस्बैंड्स जान लें तो ज़रा थोड़ा खर्चा करना शुरू कर दें बेगमात पे। कभी उनके बाल डाई कराने उनको सैलून भेजते हैं, छोटी छोटी चीज़ें। कभी उनके लिए फूल ले आए। जो आपकी जेब इजाज़त देती है थोड़ा बहुत हिस्सा आपको निकालना चाहिए। ये हिस्सा डालना पड़ता है अपनी शादी को बेहतर बनाने के लिए। तो आइए देखते हैं कि आप लोग कितने अच्छे से अपनी बेगमात की ज़बान समझ जाते हैं। कभी कभार आंखों का इशारा। इनफैक्ट फरीदा आपा बता चुकी हैं कि जब भी ये आंखों का इशारा अपने हस्बैंड को करके दिखाती तो वो आंखों के इशारे के बजाय कुछ और ही क्या कह रही है फरीदा, सही से आंखें क्यों फाड़ रही हैं। तो यहाँ पे आप कोई बातें ऐसे कर सकते हैं, लेकिन इशारे ये आपको कुछ करके समझाएंगी। आंखों के अलावा भी आप लोगों को आपकी बेगमात और फिर आप लोगों को जानना होगा। तो हमें इनके एक्सप्रेशंस देखना। हाँ देखिए, यहाँ पे कोई मैं आपको बता दूं, यहाँ पे घर से रिलेटेड कोई चीजें रखी हुई है, सही है। और आप लोग आएंगे, आपने देखना नहीं है, सिर्फ आपने वो चीज़ यहाँ सबको पूरे व्यूअर्स को दिखानी है। बेगमात सामने खड़ी होंगी, वो आपको हिंट्स देंगी, ठीक है। उस चीज़ का नाम नहीं लेंगी और आपको गेस करने के है कौन सा हस्बैंड पहले आने की कोशिश करेगा। चढ़ जा बेटा सूली पे जाओ। रुक जाए, मैं कह रही हूँ नहीं, अभी नहीं समझे तो बाद में। यही फेल हो गए, अभी नहीं समझ रहे, कह रहे ओके ठीक है। देखा नहीं अभी देख। चलो आप इधर खड़े होंगे, आप सामने जाओ, अभी आप देख लीजिएगा। देखो तुम आई हो बाद में, वो मैं हूँ पहले उसके साथ, तो मैंने कहा खड़ा जो खड़ा हो गया। थोड़ा सा और पीछे हो, थोड़ा सा घर जाके कुछ बात पे कहना। नुमान आपने ये देखे बगैर उठाना है कार्ड और अपने यहाँ पे सर पे लगाना है, सही। आपने देखना नहीं है, मुझे दिखाना है। हाँ ठीक है। अच्छा तो इसको ऐसे पकड़ लो, वर्टिकल घुमा और घुमा और घुमा और घुमा और घुमा। बस बस ठीक है। ये क्या चीज है? डोंगा पानी। वेरी गुड। मुंह से भी बोल सकते हैं, मतलब आप उनको हिंट्स दे सकते हैं और इशारे। ओके, पहला जवाब दुरुस्त है। टाइमिंग नोट करें, जिससे ज्यादा टाइमिंग में। ये तो नहीं पता होगा, घर में यूज ही नहीं होता। अरे कैसे नहीं पता होगा भाई, आप घर में यूज नहीं होता, लेकिन ये तो बताए इससे क्या होता है। बताएंगे कैसे? नहीं, ये बीवी को बताना नहीं आ रहा। नहीं, ये नहीं मैं बताऊँ। सफेदी आती है, सफेद कपड़ों के लिए इस्तेमाल करते हैं। सफेद कपड़ों के लिए नीले होते हैं हाँ, नहीं, बोल दिया उसने। नील, हाँ सही है। नीले क्यों बोल दिया? नीले ही होते हैं, सफेद कोई तो नहीं नहीं नीले होते। होते। वो सफेद कपड़ों में जीन इस्तेमाल होता है लड़की, कौन या ही नहीं सफेद कपड़ों में। हाँ वही तो। चले ये क्या है? कुछ Okay. खाने की चीज है। हाँ। और उसको फिर करके फिर हांडी में। इशारा क्यों करे जा रही हो? बोलो, ये सब कुछ इशारे कर तो अगर बताओ बोलूंगी तो बोल के तो फौरन पता कद्दूकस कहते हैं चल- हाँ बिल्कुल सही जवाब, सही जवाब। किचन में गए हैं भाई? हाँ मैं ये किचन में ही होते हैं। किचन में ही होते हैं। है लेकिन वही अच्छा, इसमें आपका मटन बनता है ईद पे बस। ओ कुकर। Yes. हाँ ठीक है सही जवाब। आगे बढ़ो जल्दी जल्दी। जो आप कल कह रहे थे कबूतरों के लिए रखना है, बाजरा, सॉरी खाना, दाना, पानी। नहीं, जो आप कह रहे थे छोटा और बड़ा वो रखना है। मिट्टी का बाउल। हाँ। मिट्टी का क्या बाउल कहते हैं उसे उसको मुझे कहते हैं, कल भी पूछ रहा था क्या कहते हैं, उर्दू में क्या कहते मुझे हैं? उसका नाम नहीं पता। मटोरा कहें। बोल को क्या कहते हैं? कटोरा। हाँ हाँ बटोरा। ओके। नुमान, जिससे घर की सफाई होती है, इससे आपकी पिटाई होती है। डस्टर। झाड़ू होता है, पर कौन सा? फूल झाड़ू। हाँ ओके, गुड गुड गुड। हैं? यार तेरे सारे अच्छा नुमान, सारे इससे तुम्हारे ना- काम की चीजें ही हैं। इससे पतीली चमकती है। स्टील वुल। यस। ओहो, पता है, ये तो ये मुझे किचन पता में ही है। होते आपने हैं। बड़े बहुत सुघड़ काम लड़के करता से हूँ। शादी की है। नहीं नहीं नहीं, बहुत बताइए, खाना किचन में बैठ के खाते हैं। इसको स्टील में तो जूना कहती हो। स्टील वुल। हाँ मुझे भी नहीं पता था। नहीं, हम तो इसी से आज अभी दूसरे वाली पार्टी आ जाए। कितने मिनट? 3 मिनट 30 सेकंड में। चले 1 मिनट 30 सेकंड में इनका रिकॉर्ड तोड़ना है। You can't do this. मैं तो मुश्किल है। क्योंकि हम खाना किचन में खाते हैं ना, तो सब चीजें फिर पता अच्छा है। सही है, अच्छा यहाँ पे रख लें आप। सही है, हाँ ठीक है। सर पे नहीं लें, वो हमारा हाँ, ओवरशूट हो रहा है। ठीक है। ओह, जिससे वो देगची उठाते हैं। चिमटा। नहीं, ये तो मुझे भी नहीं पता। वो सही है। वो उसको क्या वो कहेंगे? चिमटा मुझे यही नहीं होता है ना, पता। वो वही हाँ वही। दो यूं करके हाथ हाँ, से हाँ, यूं करके वही, होता है। next. अब मुझे उसका नाम नहीं पता। Next. मुझे भी नहीं आता था। नेक्स्ट करो, नेक्स्ट टाइम नहीं है। हाँ
वो जिससे देगची हिलाते हैं, मतलब चमचा। सालन हिलाते हैं। चमचा। हाँ वही, उसको वो लक्कड़ वाला जो होता है। वुड चमचा। हाँ वो उसका मेरे हाथ में नहीं पता होगा। डोई कहते हैं। डोई आता सही है, है। मैं मान लेती हूँ, बेचारे को पता ही नहीं। हाँ ना, इतना तो नहीं पता। हाँ। ओ जिसमें वो मसाले पीसते हैं। कूटने वाला। हाँ। उसको कूटने वाले हाँ बोलते वो हैं क्या ना। कहते हैं? बस पीसना कूटना यही हाँ, होता है। वही 57 मार्बल का होता है या लकड़ी का होता है? ये तुम लोग हार जाओगे। कूटने ही वाला। कुछ तुम लोगों को तो उर्दू इतनी अच्छी है, तुम लोगों को कैसे नहीं पता? नहीं पता ना कि बेल। कहाँ से पढ़े हुए हैं ये लोग? अरे वो बेलचा नहीं होता वो। नहीं ना, बेल हावलदस्ता। सट्टा ऐसी सट्टा बिल्कुल हावलदस्ता। सेक्टा बिल्ली। गलत। सही। हाँ। ओ यो वो स्क्रब करने वाला जो होता है, बॉडी और स्क्रब करने ये तो वाला। नहीं पता ना इसी वो लौकी का जो बनता है, लौकी को ड्राई हाँ मैं समझ करके। गया क्या होता है, बाथरूम में लगा होता है। या दैट्स नहाने के लिए होता है। या वो जानवा जानवा झावा। अरे ये तेरे लिए आई है। फेवरेट चीज जो बचपन में लेता था। चुसनी। हाँ शुक्र है। पैसिफायर। हाँ। वो जो बाथरूम के लिए आप हर वक्त लाते हैं, आपको बहुत शौक है। नाम वाइपर। यस। क्यों हर वक्त ही लव्स क्लीनिंग बार में बाथरूम। बाथरूम। अच्छा, जिसमें रोटी पकती है। एक किचन वाला है, एक तवा। ओके। कितने मिनट? सिर्फ 3 सही हुए, 1 मिनट 30 सेकंड में सिर्फ 3 सही हुए बस। मैं सही थे सारे, एक ने किचन संभाला हुआ है और एक ने बाथरूम संभाला हाँ। है। नहीं वो मुश्किल लफ्ज मुश्किल थे ना। रुके। सिलबट्टा। संभाला नहीं है दरअसल, किचन में खाना हम खाते हैं ना, क्या तो ये मान को लिखा है? सब मैं पता पढ़े- है, very और actually काम very दोस्त right. आते हैं तो खुद किचन में ओ। काम करते हैं। आप उर्दू वाले यशमीरा और अर्दिल का ऑलमोस्ट, अर्दिल का तो आप ही सब चेंज करते थे। डायपर वगैरह जो होता है ना। हाँ डायपर तो है, लेकिन उसके चौर है ना, ये डायपर नहीं है। पैम्पर करते हैं ना जिससे पैम्पर डायपर एक ही होता है। नहीं ना, ये डायपर जो नहीं है ये। ये पैम्पर होता है ना, नहीं ये सफाई के लिए। फेस भी सारा कुछ करते थे ना, साफ करके फिर पैम्पर वाइप करते थे। बिल्कुल सही, बेबी वाइप्स। जल्दी आगे बढ़े। हाँ बिल्कुल सही। अच्छा, बहुत अच्छा। वो जो हम खालिद रोज लेकर आता है घर में बर्तन धोने के लिए, रोज कौन लाता है? ऑलमोस्ट मैं कहती हूँ फिर खत्म हो गया किचन में। किचन में हाँ। वो हैंड वॉश, नहीं हैंड वॉश किस पे डलता है? बर्तन मांजने वाला बीवी को बता मांजने का बर्तन मांजने का। हाँ, जो जिससे ग्लास होते हैं, जिससे सॉफ्ट जो होता है, सॉफ्ट जो होता भाई है। वो मतलब क्या कहते हैं उसको, वॉश, कोई वॉश ही है ना ये। हाँ, जो सॉफ्ट जो ग्लास जिससे ज्यादातर धोते हैं, और शीशे के बर्तन धोते हैं। एक तो झामा हो गया, एक दूसरी चीज हमारे यहाँ रखी है स्पंज। ओके गुड। हाँ ओह, ये आप अक्सर ढूंढ रहे होते हैं, अक्सर। एस्टे नहीं माचिस लाइटर। हाँ ओके, आगे ये क्या है? अच्छा ओहो बच्चों और हाँ, वो भी आप अर्दिल को ऐसे लगा के और खाने ऐसे खिलाते थे। ये जो लगाते हैं हाँ, याद है? ओके कह रही है जो लगाते हैं बेब। ओह, जो आप कह रहे थे कल भी, उसमें पीस शामी के कबाब, चटनी खिलाओ, चटनी। सिलबट्टा। ओके ये क्या है? हाँ, जो हम डालते हैं, मैं अक्सर डालती हूँ ना सूटकेस में पुराने कपड़ों के लिए, बेडशीट। गोलियां जो हाँ, फिनाइल की गोलियां। ठीक है। हाँ, वो जो आप कहते हैं छत पे मुझे लेके दो, मैं अपने छत पे सारे टावल शावल वहीं लटकाऊंगा, तुम लोग मिक्स कर देते हो। वो जो हाँ, चुमटियां कितने मिनट? गुड जॉब। मैं जीत गया, टाइम देख के चल रहा था मैं। भाई जीत गया कौन? नुमान। नुमान और देखा? 1 मिनट 20 सेकंड थे और आप लोगों ने सारे जवाब सही दिए 2 मिनट में। है वो आपकी नजर की वजह से मुझे हाँ, लगा मुझे problem हुई। पता है इनको चश्मा लगा था, इनका लेना चाहिए था। आपको छोड़ दो। मुश्किल था वो, डोरी हमारे बहुत मुश्किल था। नाम मुझे नहीं पता। तुम लोगों की उर्दू इतनी अच्छी है। नहीं ना, मुझे नाम नहीं पता ना उनका। वो क्या, उसको क्या कहते हैं? भाई अभी इन्होंने क्या कहा ना, कहते चुप, पता नहीं क्या कहा। क्या सनसनी? सनसनी। सनसी। मैंने भी नया सीखा है, सनसनी तो हमें होती है। वो डोरी भी नहीं आज को नहीं। सनसी। मुझे भी नहीं पता। डोई तो सबको पता होती है, डोई से पिटाई इतनी हुई है बचपन में नहीं यार। हुई ना नहीं, भाई। मुझे भी नहीं पता। मुझे भी नहीं पता ना डोई। मुझे तो बचपन में डोई कहते थे तो। हाँ डोई से एक मतलब डोई हाँ। इन्होंने अर्दिल को मारी, हाँ। अर्दिल नीचे हो गए, प्लाज्मा पे लगी, प्लाज्मा टूट गया। होल हो गया, उसमें काला और एक निशान बढ़ते बढ़ते बढ़ते। अच्छा, जो शादीशुदा जिंदगी होती है कपल्स, उसमें हर साल या हर महीने हर दिन कुछ ना कुछ सीखते हैं, ठीक है? तो अगर मैं आप लोगों से पूछूं, इस साल, ये साल अब तकरीबन ख़त्म ही होने वाला है,
कोविड भी आया, बहुत सारी और चीज़ें हुई। इस साल क्या सीखा आप लोगों ने एज कपल के क्या करना चाहिए? मैंने लोगों से सुना था कि शादी जब होती है उसके कई सालों तक आप एक दूसरे को जानते हैं। इस साल मैंने ये चीज़ सीखी है कि हर इंसान के अंदर कुछ खामियां भी होती हैं और अच्छाइयाँ भी होती हैं। तो खामियां जो है ना उसको एक्सेप्ट कर लो और सामने वाले को ये बता दो कि ये मुझे पसंद नहीं है, बाकी तुम्हारी मर्जी है, तुम्हारी ज़ात है, वो हमने एक्सेप्ट की है, तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। अच्छा, मतलब क्या जो आपका स्पाउस है वो खता का पुतला भी हो सकता है, वो पैकेज है एक। बिल्कुल है, आपने इंसान से शादी की, आपने फरिश्ते से शादी नहीं, सो अच्छाई बुराई सबके साथ एक्सेप्ट करना चाहिए। आपने इस साल ये सीखा। शब्बीर भाई, आपने इस साल क्या सीखा? मैंने सीखा कि गौते कैसे लगाते हैं और कैसे सच बोलो तो झूठ कैसे लगेगा, और अभी घंटे के बाद मुझे फ़ोन करना, शो खत्म हो गया, फिर और भी बताऊंगा। ये हो सकता है अभी मुझे कुछ नया सीखने को मिलेगा। ये परार सीख रहे। आप तो सालों की बात कर रहे थे, हम रोजाना कुछ न परार कुछ सीखते, रोजाना सीख रहा होता हूँ कुछ न कुछ और भूल जाता हूँ। Oh my God. और मैं इनसे कहता भी हूँ, मैंने कहा आप इस उम्र में माफ़ कर दो मुझे, लेकिन माफ़ करने में फजर हो जाती है, फिर फजर में जब समझ में आती है तो नींद आ जाती है, तो फिर दूसरी ऐसे तरफ कुछ मिला जुला रुझान है बस। हाँ, कोई एक चीज़ सीखी हो जो आप दूसरों को बताना चाहते हो कि इस साल मैंने ये सीखा कि बच्चे बड़े हो जाएं तो ये होता है, या बच्चे बड़े नहीं, बस मैंने यही सीखा है। मैं पहले बहुत कुछ चीज़ें ऐसी करता था कि जिससे जानबूझ के नहीं करता था, गलती से हो जाती। नहीं, गलती से नहीं, वो आपकी होती है, बैक से जो पीछे चल रहे होते हैं ना जिस तरह से, तो उससे हो जाती है। लेकिन वही मैं अब बहुत उनकी रिस्पेक्ट करने की कोशिश करता हूँ उनकी, वो मैंने सीखा है कुछ थोड़ा सा, जिसमें अभी भी मुझसे गलती हो जाती है। हाँ, लेकिन आपने इनको सिखाया। हाँ, औरत को कभी कभार सिखाना पड़ता है कि नहीं, इनको सच्ची बात ये कि कोई सिखाया नहीं, क्योंकि हमारी शादी 22 साल से है। हाँ, और शोबिज़ में माशाल्लाह ये बिल्कुल बहुत मशहूर एक आदमी है, रिकग्नाइज एक्टर हैं, सुपरस्टार हैं। हाँ। तो फिर रहना, और इन्होंने पहले खुद मेरी इज्जत की। हाँ। सबके सामने मुझे माना। हाँ। कि भाई ये मेरी बीवी है, हमने शादी की है। इन्होंने माना तो फिर दुनिया ने माना ना। हाँ। सबसे पहली चीज़ ये है हस्बैंड के लिए कि वो मानता है तो सब मानते हैं। हाँ। इन्होंने माना तो इनके बहन भाई, इनके बच्चे, जाहिर है ये पहले से ऑलरेडी मैरिड थे। हाँ। तो जब हमारी शादी हुई है तो ये इनके बच्चे भी थे, सब थे, तो उसमें सबको मनवाना तो हस्बैंड का काम है, तो वो एक काम इन्होंने किया। वो काम मैं एक पर्सनल रिलेशन की बात कर रहा हूँ। जी। हाँ। ये तो मैंने शादी की और मैं ओन करूँगा। हाँ, बिल्कुल, ठीक है ना? बिल्कुल। वो मैंने ओन किया, सबको बताया, बता के शादी की, सब कुछ। बिल्कुल। पहले बच्चों को बता के शादी की, सब कुछ किया। लेकिन मैं पर्सनल एक दूसरे से कि यार ये तो मुझसे प्यार करती है, मैं अगर नहीं भी करूँगा, मतलब फॉर ग्रांटेड। हाँ, ये तो इन्होंने बहुत लिया पहले। तो मैं वही कह रहा था, मैं वही बता रहा था मालिक, फॉर ग्रांटेड तो बहुत लिया। मालिक मैं वही बता रहा था। अरे तो जाने देते आप ही तो मेरे मालिक को कोई बता रहा ये नहीं कह रहा, जाने देते। नहीं, बहुत जरूरी आ गई, समझा कर बात को। तो वो जो अब पर्सनल एक होता है ना जिसमें मैं फॉर ग्रांटेड लिया करता हूँ, वो मैं डरता हूँ बहुत। इस साल आप डरते हैं। इस साल आपने डरना सीखा। असल बात ये आखिरी बार पहले लेकिन आज आपने क्या सीखा इस साल? मैंने सीखा कि गुस्सा, अगर कोई दूसरा बंदा आपका गुस्सा कर रहा हो, बीवी या मियाँ गुस्सा कर रहा हो, तो आप 5-10 मिनट के लिए आप उस सिचुएशन से चले जाएं, या उसको गुस्सा करने दें। हाँ। मैं नहीं करने का, मुझे लगता है कि आप करने देंगे तो आपको भी अल्टीमेटली आ ही जाएगा। हाँ। क्योंकि वो कोई ऐसी बात बोलेगी या मैं कोई ऐसी बात बोलेगी, एग्रीवेट करे। ज़्यादा बेहतर है कि बंदा गुस्सा करो तो आप अपनी स्पेस में चले जाएं, वो अपनी स्पेस में चले जाए, 5-10 मिनट का गैप दे दें, ताकि फिर जब वापस आए तो वो एटलीस्ट वो गुस्सा बॉयल डाउन हो जाएगा। हाँ। और फिर बात हो सकेगी। ये इस अबे साल कौन सा स्पेस यार, लेकिन मिनहाज सच्ची पीछे बताऊं, पीछे आ मिनहाज गया ने क्या सीखा? मिनहाज ने अमेजिंग नूडल्स बनाने सीखे हैं। अमेजिंग नूडल्स। हाँ, मतलब मैं कॉल करके कहती हूँ मिनहाज, कहते यार हम ना बाहर से मंगाते हैं। नहीं, नूडल्स बना दो। वो इसका स्पेस बताओ कौन सा पहले। वो स्पेस बहुत दूर है। मैं बताती हूँ, बाथरूम जो है ना 2 घंटे तक लॉक करते हैं ना हस्बैंड, ये उनका स्पेस होता है। नहीं, मेरा अपना स्टूडियो है, वो मैं उधर हाँ, that's his space। वो मेरा लॉक हुआ। हाँ। अब जब लॉक हो गया इसका मतलब मैं काम कर रहा हूँ। अब मैं काम कर रहा हूँ या नहीं कर रहा, वो एक अलग बात है। एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं। आज के प्रोग्राम से आपको बहुत कुछ सीखने का मौका मिलेगा, लेकिन ये बात याद रखिए, हर बीवी की बात कर रही हूँ,
बीवी के दिल का रास्ता जेब से होता है, बहुत प्यारी ज़बान से। गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। मेरे सामने कोमल सी सुबह सुबह आपकी मुलाकात करा रही हूँ, कोमल सी, ट्रूली कोमल से। गुड मॉर्निंग। अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग, हाउ आर यू निदा? बिल्कुल ठीक निदा, आई एम सो एक्साइटेड टुडे, क्योंकि हम लोग पहली दफ़ा फर्स्ट टाइम एवर ट्रूली कोमल पे सारे प्रोडक्ट्स पे अप टू 70% ऑफ सेल चला रहे हैं। जी, आप लोगों ने सही सुना, 7 और 0 70 अप टू 70% ऑफ हम लोग सेल चला रहे हैं। एंड मैं आपको एक बात बताना चाहती हूँ, ओके? एक तो होता है लोग सेल चलाते हैं, 3-4 वजहें हैं, मैं आपको इनसाइड सीक्रेट्स बता रही हूँ बिजनेस के। लोग सेल क्यों चलाते हैं? या तो उनका प्रोडक्ट नहीं बिक रहा होता है, या उनको इमरजेंसी कैश चाहिए होता है, कंपनी में कैश की कमी हो रही होती है तो वो सेल चला लेते हैं, या वो अपने टारगेट्स मीट नहीं कर रहे होते हैं। माशाल्लाह ट्रूली कोमल अब हर बड़े स्टोर में अवेलेबल है। हमने 3 प्रोडक्ट से शुरू किया था, अब माशाल्लाह हम 40 से ज़्यादा प्रोडक्ट्स हो गए हैं। हमने 3 एम्प्लॉयज़ से शुरू किया था, अब माशाल्लाह मेरे हंड्रेड्स एंड हंड्रेड्स ऑफ एम्प्लॉयज़ हैं। तो मैं आपको एक बात बताऊं, मैंने ट्रूली कोमल शुरू किया था नॉट टू मेक मनी। मैं बिजनेस वूमन एसेंशियली नहीं हूँ, मैं आर्टिस्ट हूँ। मेरा जो गोल इनिशियली था वो ये था कि मैं चाहती थी कि लोग मेरा खुद की जो डिसअपॉइंटमेंट थी कि अच्छा क्वालिटी प्रोडक्ट यहाँ नहीं मिल रहा है और बहुत महंगे बाहर के इंपोर्टेड प्रोडक्ट्स मिल रहे हैं, और हमारा अपना पाकिस्तानी कोई स्किन केयर, हेयर केयर, परफ्यूम अच्छा प्रोडक्ट नहीं है। क्यों नहीं है? होना चाहिए। इसलिए मैंने सोचा बहुत ही लड़ झगड़ के अपनी टीम से कि हमें इस प्रोडक्ट को इन प्रोडक्ट्स पे मेगा सेल चलानी चाहिए, क्योंकि बिलीव यू मी, माई एम इज़ कि आप लोग ये प्रोडक्ट्स ट्राई करके देखें। क्योंकि मुझे जिस चीज़ से खुशी मिलती है वो ये, जब मेरे पास निदा आके कहती है, या कोई भी, या लैला वास्ती आके कहती है, या सनम जंग आके कहती है, कोई भी आके कहता है कि मैं इसके बगैर नहीं रह सकती, तुम्हारे क्लेंजिंग मिल्क के बगैर नहीं रह सकती। सादिया फैसल भी कह रही थी, ये सबा आपा मेरे हेयर मास्क के बगैर और शैम्पू के बगैर वो नहीं रह सकती हैं। वो जब भी ख़त्म हो जाता है मेरी कस्टमर टीम को फ़ोन जाता है, रीस्टॉक भेज दो, और मैं उनको चार्ज भी नहीं करती। ऑब्वियसली एक तो मेरी आपा है एंड आई लव हर टू बिट्स, बट आई एम जस्ट सेइंग दैट मनी इज़ नॉट द गोल हियर। पैसा जो है वो मेरे लिए इट्स इम्पॉर्टेंट, ऑब्वियसली इट्स इम्पॉर्टेंट, एवरीवन लिव्स ऑन मनी, बट मनी इज़ नॉट द गोल। अच्छा, ये जो है 70% मेगा सेल कब तक है ये भी तो बताओ। ये संडे को ख़त्म हो रही है, और ये मैंने पहली दफ़ा निदा यासिर के मॉर्निंग शो पे अनाउंस किया है, बिकॉज निदा इज़ सुपर स्पेशल। एंड आप जो ऑडियंस है, ख़ास निदा की जो ऑडियंस है, वो मुझे लगता है कि वो बहुत मुझसे भी मोहब्बत करती है। तो आई लाइक टू सेव ऑल माई बिग न्यूज़, और हम भी आपकी जर्नी के साथ ही रहे हैं। Exactly, I've been coming on your show for 2 years now, mashallah. So this beautiful multivitamin face oil, guys, ये जो फेस ऑयल है मैं आपको बता नहीं सकती कितना क्लीन प्रोडक्ट है। इसमें विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई, विटामिन एफ है, और 3 ड्रॉप्स अगर आप ये दिन में 2 दफ़ा लगा लें तो आपकी स्किन को खाना इतना ज़बरदस्त खाना मिलेगा कि लिटरली इंस्टेंटली आपकी फेस ग्लो करने लगेगी, प्लम्प हो जाएगी। इसमें कोई बुरा केमिकल, हार्मफुल केमिकल नहीं है। इट्स अ क्लीन मल्टीविटामिन फेस इन्फ्यूजन ऑयल। अच्छा, अगर आप नॉर्मल ऑयल मुंह पे लगाते हैं चिकनाहट होती है, राइट? तो दिस इज़ नॉट अ नॉर्मल फेस ऑयल। आप समझ रहे हैं कि फेस ऑयल थोड़ा सिखाना भी पड़ता है, यू नो, कि फेस ऑयल लगाने से फेस पे जैसे कोकोनट ऑयल लगाया तो एकदम से ग्रीसी सा हो गया। ये रेगुलर ऑयल नहीं है। ये ऑयल जो है ये मैंने स्पेशली फॉर्मुलेट किया है कि आप लोगों की स्किन में ये लाइटली इंस्टेंटली अब्जॉर्ब हो जाए, और इसके जो एक्टिव इंग्रेडिएंट्स हैं उनकी क्वालिटी में कोई फ़र्क नहीं आए। ये लैब में बना हुआ प्रोडक्ट है। इट्स नॉट कि आपने कोकोनट का तेल निकाला और मुंह पे थोप लिया। उसका जो फ़ायदे हैं वो एक तो इतना डीप जज्ब नहीं होता। इट्स नॉट एज the efficacy, the effectiveness of a specially formulated face oil is not कि आपने सिर्फ बादाम का तेल मुंह पे रख लिया, उससे 100 गुना ज़्यादा आपको होता है। और ये गाइस गेस करो कितना ये ऑफ है? कितना? 70% ऑफ। इस पे 70%? Yes, so literally मैं इसको
कॉस्ट प्राइस से कम में इस वक्त दे रही हूँ। मैं चाहती हूँ कि लोग सब इसके आदी हो सकें। आदी मैं समझ गई, मैं समझ गई। नहीं, कसम खुदा की, नॉट बिकॉज ऑफ दैट। ट्राई तो करें ना, देखो किसी के पास पैसे होते हैं, किसी के पास नहीं, सो वो ट्राई करने का तो मौका मिले कोमल। एग्जैक्टली मैं चाहती हूँ कि लोग अच्छा प्रोडक्ट जो है उनको पता चले कि अच्छा प्रोडक्ट यूज करने से वाकई में फर्क पड़ता है, ताकि वो कंपैरिजन भी कर सके ना। और मुझे टैग करे मेरे इंस्टाग्राम पे। गाइस द नंबर्स आर लिस्टेड बिलो, फेसबुक, इंस्टाग्राम, मेरी वेबसाइट, व्हाट्सएप की मेरी पूरी टीम है। यू कैन गेट इन टच विद देम एंड यू कैन टेक एडवांटेज ऑफ दिस अमेजिंग मेगा सेल। द सेकंड प्रोडक्ट दैट आई वांट टू टॉक टू यू अबाउट इज माय स्टार प्रोडक्ट। ये मेरा स्टार प्रोडक्ट है, इस पे मुझे सेल लगाने की जरूरत ही नहीं है क्योंकि ये ऑटो पे बिकता है। लिटरली ये मेरी मॉइस्चराइजिंग ब्राइटनिंग क्रीम है और ये बनी हुई है रोज़ एंड डेजी एक्सट्रैक्ट से। रोज़ एंड डेजी फूल हैं जिनके कुछ केमिकल्स जो उनके नेचुरली अंदर जो बनते हैं डेजी के और रोज़ के, वो आपकी स्किन को ब्राइट करते हैं, आपकी पिगमेंटेशन को कंट्रोल करते हैं, आपके फाइन लाइंस, जो डिहाइड्रेटेड डल स्किन है उसको ठीक करते हैं। मैं आपको बहुत नॉन टेक्निकली बता रही हूँ, इससे लिटरली इन 1 वीक आप इसको ट्राई करके देखें, आपकी स्किन झिमझिमाने लगेगी विदाउट चमचमाने लगेगी। झमझमाने कुछ नहीं होता, झमझमाने लगेगी। लाइक यू नो, लाइक द डिशेस का जो ऐड होता है, चमचमाएगी, चमचमाएगी, करेगी, शिमर करेगी। एंड I'll tell you, it's not about looking young. It's about looking healthy. And when you look and feel healthy, you feel beautiful, जिससे आपकी confidence boost होती है, आपकी self esteem boost होती है, and आप aging को delay करते हैं, and you age gracefully. बिल्कुल. And we all want to age gracefully, right? इस पे guess करें कितना हमने discount दिया है? कितना? Take a guess. 60%. सही गैस, 60% इसको मैं कॉस्ट प्राइस पे निकाल रही हूँ और यू कैन सी द नंबर्स बिलो। गाइस, दिस अमेजिंग स्टार प्रोडक्ट ऑफ ट्रूली कोमल, जो कि इज अवेलेबल नाउ इन एवरी स्टोर लाइक इम्तियाज, चेज, विकीज, इस्लामाबाद, लाहौर, जहाँ भी आप जाएंगे इट्स अवेलेबल। लेकिन ये हमारी ऑनलाइन मेगा सेल पे 60% ऑफ है। नाउ द लास्ट प्रोडक्ट दैट आई वुड लाइक टू टॉक टू यू अबाउट इज माई अमेजिंग मिस्टिक हेयर ऑयल। इस वक्त मैंने कल मैं नहाई थी और मैंने इस वक्त अपने बालों में कुछ नहीं किया है। मैं सुबह उठी हूँ, मैंने ब्रश किए हैं अपने बाल। तुम्हें लग रहा है मैंने सिर्फ ब्रश किए हैं अपने बाल? नो। ओके, एक तो मेरे नेचुरली स्ट्रेट बाल हैं, तो मैं झूठ नहीं बोलूँगी कि मेरे नेचुरली, लेकिन इतने ब्यूटिफुली स्ट्रेट नहीं है। मैंने नहाने के बाद आई स्वेयर टू गॉड इसका एक पंप लगाया, अपने बाल ब्रश किए, डिटैंगल किए विद अ डिटैंगलिंग ब्रश, और मैं सो गई। और मैं सुबह उठी हूँ, मैंने सिर्फ अपने बाल ब्रश किए विद अ नॉर्मल ब्रश एंड माई हेयर लुक्स शाइनी। आई हैव नो एक्सटेंशंस इन माई हेयर, हेल्दी बाल, हेल्थी। ये जो है लीव इन कंडीशनर कह लें, ये कह लें आप, एक शाइन देता है। इसमें आर्गन ऑयल है ऑर्गेनिक, जो कि बहुत डिफ़िकल्ट है कि रियल ऑर्गेनिक आर्गन ऑयल मिले। इसमें विटामिन ई है जो कि आपके बालों को सॉर्ट ऑफ खाना देता है, और इसमें सनफ्लावर सीड ऑयल है। और ये जो ऑयल्स हैं ये प्योर ऑयल्स नहीं है, इनको बाकायदा फॉर्मुलेट किया हुआ है कि आप अगर एक पंप ऑफ कोकोनट ऑयल लगा के देखेंगे, आपके फौरन बाल ग्रीसी हो जाएंगे और लिम्प हो जाएंगे और गीले गीले से लगेंगे। लेकिन ये इतना लाइटली बना हुआ मैजिक पोशन है कि आप अगर लंबे बाल हैं तो 2 पंप्स लगा लें गीले बालों पे, लाइक टॉवल ड्राइड है, और अगर आपके मेरी तरह शॉर्ट बाल हैं तो 1 पंप लगा लें। आपको रोज़ रोज़ अपने बाल ब्लो ड्राई नहीं करने पड़ेंगे, आपको रोज़ रोज़ अपने बाल स्टाइल नहीं करने पड़ेंगे, आपको कोई स्टाइलिंग प्रोडक्ट की ज़रूरत नहीं है। एंड लेडीज़ एंड जेंटलमैन, दिस अमेजिंग मिस्टिक हेयर ऑयल विच इज़ वेरी गुड फॉर योर हेयर, एंड ना सिर्फ ये आपके बालों के लिए अच्छा है, आपके बालों को स्टाइलिंग प्रोडक्ट्स और हीटिंग टूल्स की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। प्रॉमिस यू आपकी फ्रीजीनेस कम हो जाएगी। ये है 50% ऑफ, वाह, यानी आधी कीमत पे इस वक्त ये अवेलेबल है। प्लीज़ गो टू www.trulykomal.com या हमारे व्हाट्सएप नंबर्स पे आप कॉल करें। और ये अमेजिंग प्रोडक्ट जो है ये हमारे
बाय पाकिस्तान एंड बी पाकिस्तानी, ये हमने बनाया है एंड वी आर वेरी प्राउड ऑफ इट एंड इट वर्क्स लाइक मैजिक। और संडे तक है ये मेगा सेल, संडे को ये मेगा सेल खत्म हो जाएगी, तब तक ऑर्डर प्लेस करें। हरी 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 सो मच कोमल, माय प्लेजर, बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू। आपकी मेगा सेल जो है वो हर पाकिस्तानी के घर में, इसकी वजह से हर पाकिस्तानी के घर में ट्रूली इंशाल्लाह। थैंक यू सो मच। तो ये था हमारा आज का प्रोग्राम। उम्मीद है आपको बहुत मजा आएगा, क्योंकि मेरा मंडे आज अच्छा हो गया अपने प्रोग्राम के थ्रू, अपने गेस्ट के थ्रू। इंशाल्लाह मुलाकात होगी कल एक जबरदस्त प्रोग्राम के साथ। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान।